हूं, सुनाई दे रहा हूं? थम्स अप। चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इंटरमीडिएट and I want everybody to keep their video on. Come on, I want to see all the charming faces. Come on, foundation. Aye, I'm waiting for you all. Yes, what a spirit, what a spirit. So what's up guys, all good? How are the exams? Rocking? Yeah, shocking? Rocking, shocking, average या multiple answers. चलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मेरा पर्सनल एक क्लासरूम एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करूंगा। सुनना चाहोगे? मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, सुनना चाहोगे? हाँ या ना एवरीवन? यस, सुनना। अरे यार, इंटरमीडिएट की बातें तो बहुत सारी होगी। आज मैं आपको शाम को 9 बजे तक बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूं। डोंट वरी, 9:30 तक। हाय, क्या चेहरे पे मुस्कान आ रही है। आई कैन सी एवरीबॉडी। मुझे मालूम है 10 बजे तक लेक्चर है। डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। आय मजाक करो, ध्यान दो। ऐसे ही हंसी मजाक में इंटरमीडिएट भी पास हो जाएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, एक हकीकत बता रहा हूँ। मेरा एक बैच चल रहा था इंटरमीडिएट का, एंड जिसके अंदर, सुनना, गौर से सुनना, अचानक बहुत सीरियस लेक्चर चल रहा था और एक दिन अचानक भगवान मेरी क्लास में प्रकट हुए। गॉड मेरे क्लास में गॉड प्रकट हुए और मुझे बोला, शांत, मुझे बच्चों को आज वरदान देना है, बॉयज एंड गर्ल्स को वरदान देना। सर आप चुप होइए अभी। तो मैं तो चुप हो गया भाई। बॉयज को पूछा, बोलो बॉयज, फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हुआ है, तुम्हारे मन की ख्वाहिश क्या है? तो बॉयज बोले, सर गॉड हमको स्विट्जरलैंड जाना है, घूमने जाना है, बहुत पैसा दो और स्विट्जरलैंड में डाल दो। भगवान बोले, तथास्तु। और भगवान ने आप सबको उठा के स्विट्जरलैंड में डाल दिया। चलो बॉयज तो गए क्लासरूम में से, अब बच गई गर्ल्स। भगवान ने बोला, गर्ल्स तुम्हारी क्या इच्छा है? तो गर्ल्स तो होती है शॉपिंग फ्रीक। उन्होंने बोल दिया, भगवान, गॉड हमको पेरिस जाना है, शॉपिंग करना है, बहुत पैसा दो और हमको पेरिस में डाल दो। भगवान बोले, तथास्तु। गर्ल्स चली गई शॉपिंग करने पेरिस में। बच गया मैं अकेला भोला भंडारी। मैंने बोला, भगवान मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दो। भगवान बोले, बोल बच्चा क्या चाहिए? मैंने बोला, बस आने वाले 5 मिनट में जो स्विट्जरलैंड और पेरिस गए उनको वापस लेके आ जाओ मेरे पास। भगवान बोले, तथास्तु। तो जो लोग स्विट्जरलैंड बॉयज गए थे और पेरिस गर्ल्स गई थी, सब वापस मेरे सामने आ गए और आप सब अभी मेरे सामने बैठे हो स्टूडेंट्स। इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से पंगा लेने का नहीं, समझा एवरीवन? यानी अभी आप इधर बैठे बैठे स्विट्जरलैंड, पेरिस, सबके सपने देख रहे होंगे। रीजन, और आपका अधिकार है स्टूडेंट्स। क्यों? फाउंडेशन का एग्जाम खत्म हो गया, कम ऑन। तो अभी तो ऑब्वियसली चिल आउट जोन है, एंजॉयमेंट जोन है। हाँ, तो स्टूडेंट आप सब सपने देख सकते हो, बट अभी आपका पूरा फोकस मेरे पे होना मांगता है। और आज इतना सारा ज्ञान मिलेगा, इतना सारा ज्ञान मिलेगा कि जिसका कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स। धीरे धीरे, हौले हौले हम बहुत आगे बढ़ेंगे। डन? तो स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट, दिस इज CS चिंतन देवलिया, हैविंग अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 years। आज मैं आपका एक इंडक्शन सेशन लूंगा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, और इसके अंदर आपको इतना सारा इंटरमीडिएट का नॉलेज दूंगा ताकि आपको पता चले कि जिस दुनिया में आप कदम रखने जाने वाले हो वो दुनिया कैसी है। स्टूडेंट, द प्रॉब्लम विथ यू पीपल इज, कि आप लोग सब इंटरमीडिएट चालू तो कर देते हो, बट आपको कुछ मालूम ही नहीं होता है। सर इंटरमीडिएट है क्या, कैसे पास होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द वे वी शुड स्टडी, सर कौन से सब्जेक्ट है, कैसे मार्क्स लाते हैं, ये सब मालूम है आप लोग को? नहीं ना, वही तो मैं समझा रहा हूं। स्टूडेंट, आप सिर्फ पढ़ाई करने से आप पास नहीं होते हो। स्टूडेंट, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर टुडे। स्टूडेंट, आज की शाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस शाम के बाद स्टूडेंट आप इतना सारा इंटरमीडिएट का नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगा। चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, मैक्रो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, वैसे मैक्रो लेवल ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आपको मैक्रो नॉलेज बहुत मिलेगा, और ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप किसी को भी बोलोगे इंटरमीडिएट का गाइडेंस चाहिए, आजा मैं देता हूं, आप में इतना पावर आ जाएगा। एम आई क्लियर?
सो एक्साइटेड या सुपर एक्साइटेड? एक्साइटेड, सुपर। तो स्टूडेंट्स, एक शायरी लिखी है, बोलूं आपके लिए? एक शायरी बोलूं, छोटी वाली। कल पूरी रात बैठ के मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, बोलूं मैं? इजाजत है? वाह वाह करोगे, इरशाद करोगे? हाँ, चले आइए। स्टूडेंट बोलता हूं, अभी से वाह वाह मत करो, ध्यान दो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। वापिस से, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अरे वाह वाह तो करो, वाह वाह। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन दैट केस, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो मापिए 2 गज जमीन मेरे दोस्त, अभी तो मापिए 2 गज जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। जब बात, थैंक यू। अब इसको मैं सीए के साथ कोरिलेट करता हूं। अभी तो आपने दिया है फाउंडेशन का एग्जाम, पूरा इंटरमीडिएट अभी बाकी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हाँ, ध्यान दो, ध्यान दो। एक कमेंट आया, आय हाय, दर्द छुपा हुआ शायरी में। अरे बहुत दर्द है रे इधर तो, ध्यान दो। आई लव द इंटरेक्शन विथ यू पीपल। अब बहुत चार्मिंग हो, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू इट, ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, इंटरमीडिएट स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग, I really appreciate the decision which you have taken in your life of joining early bird. स्टूडेंट, आपको मालूम नहीं आपने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले अटेम्प्ट में दिखने वाला है। स्टूडेंट्स, रीजन 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 स्टूडेंट, अर्ली बर्ड ज्वाइन करना छोटी बात नहीं है। रीजन, आपने अभी फाउंडेशन का एग्जाम दिया और 3 दिन 4 दिन बाद तुरंत आप मेरे सामने बैठे हो। आई थिंक यू पीपल डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर सेल्फ। कभी दूसरों के लिए ताली बजाते, अपने लिए भी बजाना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, फास्ट, गुड। कभी अपने आप को गिफ्ट दिया है स्टूडेंट? नहीं ना, हमेशा दूसरों को देते हैं। इस बार वादा करो इंटरमीडिएट में लव ऑफ गिफ्टिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, अपने आप को वादा करो, अगर मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया, मैं अपने आप को 2 दिन का पार्टी गिफ्ट दूंगा। अगर मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, मैं अपने आप को एक अच्छा सा ट्रिप गिफ्ट करूंगा। अगर मेरा ये एग्जाम में 30 मार्क्स आ गए, मैं अपने आप को चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, टेडी बियर गिफ्ट करूंगा। कम ऑन, अपने आप को गिफ्ट करना सीखो। बिकॉज सीए की लाइफ में गिफ्टिंग बहुत कम होता है। स्टूडेंट, लोग जलते हैं ना अपनी कैरियर से, हमारा लाइफ इतना ऊपर जाता है तो लोग जलते हैं। तो अपने आप को गिफ्ट देना सीखोगे। डन, प्रॉमिस एवरीवन? सुपर। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग के दिमाग में बहुत सारी बातें आती होगी, सर फाउंडेशन का एग्जाम दिया, कुछ मालूम नहीं है, पास होंगे फेल होंगे, सर क्या होगा? स्टूडेंट, पास आउट एंड फेल इज एवरीथिंग अ स्टेट ऑफ माइंड। समझा? मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर तुम ये मानते हो कि हम हारने वाले हैं तो हार गए, अगर तुम ये मान रहे हो हम जीतने वाले तो जीत गए। स्टूडेंट्स, एंड अगेन, कैन यू मॉडिफाई योर पास्ट? नो, but can we modify the future? Yes. And student, we are here for that. Student, अभी कोई फाउंडेशन का चिंता मत करो, खत्म है। स्टूडेंट, छोड़ दो ना। वी आर टॉकिंग फ्यूचर। रीजन, आप लोग के दिमाग में बहुत सारा चल रहा होगा, सर पास हो गया तो ठीक है, बट स्टूडेंट पास हो गया तो क्या? पहले ये सोचो, अगर मैं डेली 5 घंटे की भी बात करूं ना एवरेज स्टडीज का, तो स्टूडेंट 1.5 महीना है, 45 into 5, 250 घंटे का पढ़ाई आपका खत्म हो जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन 250 घंटा? अच्छा, आपको ये मालूम है फाउंडेशन टोटल कितने आवर्स का था आपका? मालूम ही होगा ना, 400 बराबर अप्रोक्स। इंटरमीडिएट मालूम है आपको कितने घंटे का है? कम ऑन। नो नो, अरे 1600 घंटे है। 1600 घंटे तो लग गया भाई। इट इज समवेयर बिटवीन 1200 to 1400 आवर्स, करीबन 12 to 1400 आवर्स। एंड स्टूडेंट, इमेजिन आप बिफोर कमिंग द रिजल्ट आपका 200-250 घंटे का स्टडी हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप अपने आप को लीग में सबसे आगे रख पाओगे। एंड दोज हु हैव नॉट जॉइन इंटरमीडिएट, आई वुड से देर आए दुरुस्त आए, प्लीज ज्वाइन इट। देयर कैन नॉट बी अ बेटर डिसीजन देन ज्वाइनिंग अर्ली बर्ड इंटरमीडिएट। स्टूडेंट, फाइनल में कोई अर्ली बर्ड हम नहीं करते, कम ऑन, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट इंटरमीडिएट इसलिए बिकॉज टाइम कम है। स्टूडेंट, टाइम कम है, सिलेबस बहुत है, एंड वी डोंट वांट यू टू प्ले विथ योर कैरियर। तो स्टूडेंट,
आई रियली अप्रिशिएट द डिसीजन ऑफ टेकिंग अर्ली बर्ड एज अ कैरियर। एंड जिसने नहीं ज्वाइन किया, अगेन आई वुड से, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। अगर आपने अभी तक अर्ली बर्ड ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन इट। इसके बेनिफिट्स बहुत है, अनबिलीवेबल बेनिफिट्स। नाउ स्टूडेंट, आज का जो सेशन होगा हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सुनना अच्छे से। कितने पार्ट में? ऐसे करो, ऐसे 2। सुन, हम थोड़ा सा ना इशारों में बातें करेंगे, समझा ना? मैं तुमको इशारे करूंगा, आप हमको इशारे करो, और मैं जब कुछ बोलने का बोलूँ ना तो आप लोग बोलना। भरोसा रखना, आपकी आवाज मेरे दिल तक जा रही है, समझा? दिल का रिश्ता है, मुस्कुराइए मत, आज से रिश्ता शुरू हुआ है। हाँ, तो दिल का रिश्ता है और हम सब एक दूसरे की आवाज सुन पाएंगे। डन एवरीवन? तो स्टूडेंट थोड़ा इशारा करना, मुझे आइडिया आएगा कि आपके खोपड़ी की झोपड़ी में जा रहा है, समझा? खोपड़ी के अंदर छोटी सी झोपड़ी होती है, उसके अंदर ये दिमाग में जाना चाहिए। कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम होता है सीए स्टूडेंट के साथ, वो चैप्टर पढ़ना चालू कर देता है, भाग रहा है, उसको मालूम ही नहीं है मैं क्यों भाग रहा हूं। एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर। स्टूडेंट, आज का सेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। You just cannot start with the preparation of intermediate without knowing what is intermediate all about. Done? तो आज का सेशन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट और दूसरा जनरल एस्पेक्ट। पहले हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट लेंगे, एंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट में आई विल बी गाइडिंग यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, स्कोरिंग पैटर्न, एग्जामिशन, ये सब चीजें के बारे में। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में किधर ध्यान देना, कैसे नोट्स बनाना, ये सब गाइड करेंगे। और ये सब फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर तो रूटीन पढ़ाई चालू हो गया, लाइफ झिंगा लाला। फिर तो बेटर है हम एक एक चीज को आज एकदम फोकस के साथ पढ़ेंगे। अभी कुछ मत लिखना, पाप लगेगा मत लिखो, नरक में जाओगे, कुछ नहीं लिखना, ना 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 ना। मैं जब अभी स्लाइड शेयर करेगा ना, तब आपको लिखना है तो लिख सकते हो। डन एवरीवन? अभी कुछ मत लिखो, ध्यान दो। स्टूडेंट, कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक एस्पेक्ट, जनरल को बाद में लेंगे। स्पेसिफिक में बताओ स्टूडेंट, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन इंटरमीडिएट? 3 या 4? 2, 3, 4। मैसेज बॉक्स तो दर 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 बारिश हो गई रे। स्टूडेंट, देयर आर 4 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स या 2 ग्रुप्स या 1 ग्रुप? स्टूडेंट, देयर इज 1 ग्रुप। अमेंडमेंट आ गया आईसीआई का, एक ही ग्रुप है। अब आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, हमने तो ऐसा अमेंडमेंट देखा नहीं है। बताता हूं ना, सोच बदलो। 1 ग्रुप 8 सब्जेक्ट। आई रिपीट, 1 ग्रुप 8 सब्जेक्ट। समझा? स्टूडेंट, लोगों को कंफ्यूज होने दो, हमको नहीं होना। हम आज के बाद कोई पूछेगा ना हाउ मेनी ग्रुप, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1। हाउ मेनी सब्जेक्ट? 8। खत्म, उसको कंफ्यूज होने दो। स्टूडेंट, हम हमारी तैयारी एकदम आराम से करेंगे, समझा? और हमारा रिजल्ट मार्केट में शोर मचाएगा। हम हमारी तैयारी करेंगे प्यार से, रिजल्ट मार्केट में शोर मचाएगा। सामने वाले को कंफ्यूज होने दो, वो बोलेगा बेवकूफ है, 2 ग्रुप है। बोलने का हमारे लिए तो एक ही ग्रुप है। यस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आईसीआई 2 ग्रुप देता है, आई थिंक एवरीबडी नोज इट, है ना? एक फर्स्ट ग्रुप हाउ मेनी सब्जेक्ट? 4। सेकेंड ग्रुप हाउ मेनी सब्जेक्ट? 4। तो 4 and 4 टोटल मिला के कितना हो गया? 8। यानी एज पर द रियल रूल्स ऑफ आईसीआई देयर आर 2 ग्रुप, एवरी ग्रुप हैव 4 सब्जेक्ट, 4 and 4 8 सब्जेक्ट। डन? आपको नाम मालूम है 8 सब्जेक्ट के? लर्न करते, ध्यान दो, आओ बोलते जाना, मेरे साथ बोलते जाना। ग्रुप 1 पहला पेपर अकाउंटिंग, बोलो अकाउंटिंग। सेकेंड पेपर इज लॉ। लॉ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे मालूम है। लॉ आते ही तुम्हारे दिमाग में घंटियां बजने लग जाती है, टिंग 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 टिंग, बराबर? तो आप इस पहला अकाउंटिंग, दूसरा लॉ, तीसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड चौथा है टैक्सेशन। हो गए 4, है ना? वापिस से, अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। हो गया 4। अब ग्रुप 2 पे जाते हैं। ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट वापस अकाउंटिंग, जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। क्या नाम है? एडवांस अकाउंटिंग। फिर दूसरा है ऑडिट। क्या नाम है? ऑडिट। तीसरा है ईआईएस एंड एसएम। ईआईएस इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझा एवरीवन? एसएम इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड चौथा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। यानी इन एंड ऑल स्टूडेंट देयर आर 4 सब्जेक्ट इन ग्रुप 2। अगेन रिवाइज करते हैं। एडवांस अकाउंटिंग,
ऑडिटिंग, EIS and SM and financial management and financial economics. हो गए चारों चार 8. डन एवरीवन. एक बार सीए में आया था, राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, 100 मार्क का पेपर, सब पास. आ गया ना तुमको अभी सब? थम्स अप आया ना? चलिए जोक्स अपार्ट, बट यस, 8 सब्जेक्ट रेडी. अभी इन 8 सब्जेक्ट में सर हमको पढ़ना क्या ये तो बताओ. चलिए आते धीरे धीरे, हम उसी के ऊपर शेयर करते आइए एवरीवन. यस, अब हम आराम से, अब आपको जो लिखना है लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो. डन. तो अभी जो जो मेन पॉइंट है वो लिख सकते हो. स्टूडेंट, हम एक एक करके सब्जेक्ट का एनालिसिस चालू करेंगे. डन. आई थिंक यू कैन सी द स्लाइड एवरीवन. वेरी गुड. ध्यान देना, सब्जेक्ट एनालिसिस फॉर इंटर एग्जाम. पहला पेपर आपका कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? कौन सा आ रहा है? अकाउंटिंग. यस नो? स्टूडेंट, अकाउंटिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक जनरल अकाउंटिंग चैप्टर्स एंड दूसरा, याद करो, एक वर्ड सुना होगा AS, याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. याद आया? अकाउंटिंग. थम्स अप एवरीवन. पढ़ा है ना? यस. किधर पढ़ा था याद करो? सेल्स ऑफ गुड एक्ट में. याद है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. याद आया क्या? हाँ. ए गजनी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कहां से आया? वापिस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वापिस आ जाओ. गुड इवनिंग अगेन अगेन अगेन. जागो मोहन प्यारे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किधर सीखा था? याद करो. मैथमेटिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, लॉ नहीं, अकाउंट्स में आया था. वेरी गुड स्टूडेंट. याद करो, वहां पे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आया था, जिसमें एक चैप्टर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. याद है? हाँ या ना एवरीवन? यस. बात अभी आधे लोग को तो मालूम ही नहीं होगा, ऑप्शन में छोड़ दिया है. और यार देखना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ सिलेबस में था फाउंडेशन में? ओ मेरे गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम का चैप्टर तुम्हारा अकाउंट्स के सिलेबस में था. समझा एवरीवन? नाउ वहां पे तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. स्टूडेंट, इधर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे PhD करोगे. क्या करोगे? PhD. एकदम मास्टर ब्लास्टर. ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो स्टूडेंट, दोनों में 100 मार्क का अकाउंटिंग है. ईयर्स बैक, अब बहुत छोटे छोटे थे, याद भी नहीं होगा. ईयर्स बैक, अब बहुत छोटे छोटे थे. 2018 के पहले की बात हो रही है स्टूडेंट. सिर्फ एक सब्जेक्ट था अकाउंट, 100 मार्क का. फिर ICAR रियलाइज कि नहीं, अकाउंट्स का वेटेज बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने 2 ग्रुप कर दिए. 100 मार्क ग्रुप 1 में डाला, 100 मार्क ग्रुप 2 में डाला. एंड दोनों ग्रुप में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 में डाला, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 में डाला, कुछ चैप्टर ग्रुप 1 में डाला, कुछ चैप्टर ग्रुप 2 में डाला, और ऐसे करके पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 5 रेडी हुआ. समझा एवरीवन? तो अभी हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ चैप्टर डाले. अभी आपका डाउट आएगा, सर इसमें कोई चैप्टर का कोई लॉजिक है? आंसर इज नो. स्टूडेंट, उन्होंने वेटेज वाइज कुछ चैप्टर उठा के ग्रुप 1 में डाल दिया, कुछ चैप्टर उठा के ग्रुप 2 में डाल दिया. एंड उसके रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ग्रुप 1 में है, कुछ ग्रुप 2 में. कोई लॉजिक नहीं उसका, बट एक बंटवारा किया गया है. समझ में आया एवरीवन? अच्छा, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 हो या 2 हो, ऑन एन एवरेज 25 मार्क का रहेगा. कितने मार्क का रहेगा? ऑन एन एवरेज 25 मार्क का रहेगा. एंड रिमेनिंग 75 to 80 मार्क का क्या रहेगा? रूटीन चैप्टर्स. अच्छा, रूटीन चैप्टर्स मतलब क्या स्टूडेंट? जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, डिबेंचर्स, शेयर्स, फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना, ये सब कंसाइनमेंट. वैसे चैप्टर्स कुछ ग्रुप 1 में है, कुछ ग्रुप 2 में है. बट इफ आई कम टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद करो व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इट इज इश्यूड बाय ICAI. हाँ या ना? बराबर है. बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज. थम्स अप. मैं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, सब गाइड करूंगा आज. तुमको छोड़ूंगा नहीं 10 बजे तक. ध्यान दो, मजाक कर रहा हूँ. ध्यान दो इधर एवरीवन. मजाक है मजाक. टाइम के मत जाओ, कंटेंट पे जाओ. स्टूडेंट, ICAI का बोर्ड ऑफ स्टडीज है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है. मालूम क्यों? स्टैंडर्ड, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड चाहिए. दोज एरिया जहां पे प्रॉब्लम आता है अकाउंटिंग का, वहां पे ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, ताकि देयर इज एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल. नंबर 1. नंबर 2, आप कंपैरिजन कर सकते हो. नंबर 3, अकाउंट रिलायबल हो सकता है. नंबर 4, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करके डिसीजन ले सकते हो. समझ में आ रहा है एवरीवन? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो स्टूडेंट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी बुद्धि लगाएंगे और माशाल्लाह खतरनाक अकाउंट बना के छोड़ेंगे। समझा? आज तुम इधर से यहां से आप सीए कर रहे हो, पोस्टिंग आपका सीए बनने के बाद आपका जॉब लग गया चेन्नई में, आपका जॉब लग गया कलकत्ता में, आपका जॉब लग गया कहीं गुजरात में, आपका जॉब लग गया यूपी में, बिहार में, तो क्या उधर जाके उस कंपनीज का अकाउंटिंग कर पाओगे आप? यस। क्यों? द क्रेडिट गोज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आप एक कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? Are you getting this? तो accounting standard gives you 100% solution to those areas where there are some lacuna. समझा everyone? हाँ जी। दूसरा एक वर्ड सुना होगा इंड एस, मालूम है आप लोग को एवरीवन? उसका भी एक छोटा चैप्टर था फाउंडेशन में, मालूम? अच्छा, इंड एस आप कहाँ सीखोगे? फाइनल में सीखोगे। कहाँ सीखोगे? फाइनल में सीखोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या इंड एस हो स्टूडेंट, दोनों के दोनों आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। एम आई क्लियर एवरीवन? डन। तो आपको तो यहाँ पे है ना, ICAI हैव टेकन केयर, आपको पूरा परिपक्व सीए बना के बाहर निकलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? परिपक्व, दोनों तरफ से एकदम कच्चा नहीं पक्का बना के मार्केट में फेंकेगा, ताकि आप एकदम स्ट्रॉन्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे एंड इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। थम्स अप। डन। तो इस लेवल पे इंड एस नहीं आएगा, इस लेवल पे सिर्फ क्या आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी ग्रुप 1 में कुछ, ग्रुप 2 में कुछ। डन एवरीवन? क्लियर? परफेक्ट। यानी अगर आज के बाद कोई पूछे अकाउंट्स का वेटेज क्या, तो 100 मार्क, 25 क्या आएगा ऑन एन एवरेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 75 क्या आएगा अकाउंटिंग चैप्टर्स। अब उसको पढ़ने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट? उसको पढ़ने के लिए ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, स्टूडेंट अकाउंटिंग बहुत लेंदी होता है, स्टूडेंट बहुत लेंदी पेपर होता है। सो व्हाट, अच्छा लेंदी मतलब ऐसा नहीं कि 5 घंटे का पेपर चलेगा जो आपको 3 घंटे में खत्म करना है, ऐसा नहीं होता है रे। लेंदी मतलब एकदम डॉट टू डॉट, अगर आप परफेक्ट स्पीड से जाओगे ना तो 2 घंटा 55 मिनट में पेपर खत्म होगा। समझ में आ रहा है मीनिंग देयर बाय? यानी एक स्टूडेंट पूरा पेपर कर पाता है, बट उसको करने के लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टूडेंट आपका स्पीड अप अकाउंट्स में होना जरूरी है। यू शुड स्पीड अप। अगर अकाउंट्स मानो मेजॉरिटी स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है? स्टूडेंट को आता सब कुछ है, उनको आता सब कुछ है, बट पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते। ठीक है, इसको पाप नहीं बोलते, इसको घोर पाप बोलते। क्या बोलते हैं? घोर पाप। स्टूडेंट तुमको आता नहीं है ना तो बात अलग है, तुमको आता है और तुम पेपर खत्म नहीं कर पाओ बॉस, इससे बड़ी बेवकूफी तुम इंटरमीडिएट में क्या कर सकते हो? एंड यहां पे प्रॉब्लम आता है सिर्फ आपका क्या? आपका स्पीड नहीं होता स्टूडेंट, आप स्पीड से नहीं पेपर नहीं लिखते हो। तो स्टूडेंट वन थिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब आप अकाउंटिंग पेपर अप्रोच करते हो, यदि अकाउंटिंग सब्जेक्ट चलता है, आपका फोकस होना चाहिए कि बॉस मुझे इसमें थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ना है। हाँ, बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉन्सेप्ट, बट आपका हाथ स्पीड थोड़ा आना चाहिए। समझा एवरीवन? तो पॉइंट नंबर 1 अकाउंटिंग, जिसमें स्पीड इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्या पढ़ना? तो लॉजिक की बात है, ICAI मॉड्यूल पढ़ना है एंड प्लस अपना JKC का मॉड्यूल पूरा करना है। समझा? ICAI का मॉड्यूल मालूम है ना? अच्छा, ICAI का फुल फॉर्म याद है आप लोग को? आधे लोग तो अभी फाउंडेशन खत्म होने का, सर कहा फुल फॉर्म छोड़ो ना, अबे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। थम्स अप। हाय हाय, वही है, वेरी गुड वेरी गुड। हाय हाय, चल आइए। तो दैट पॉइंट इज स्टूडेंट ICAI का मटेरियल पढ़ेंगे एंड JKC पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज अ लीगल लैंग्वेज। स्टूडेंट सी, जैसे लॉ में कुछ लीगल लैंग्वेज चाहिए ना, वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कुछ लीगल लैंग्वेज चाहिए। हाँ, बट लॉ जितना नहीं चाहिए, बट थोड़ा तो चाहिए ना, यानी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न। समझा एवरीवन? तो अकाउंटिंग, हाँ अकाउंट्स जब चलता है वो तो आप डेबिट क्रेडिट वाला जो करते हो वो करो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यू नीड टू टेक केयर अबाउट द प्रोविजंस एंड लैंग्वेज। क्लियर हुआ? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट, ग्रुप 1 की नैया कौन पार कराएगा? ग्रुप 1 की नैया पेपर नंबर 1 पार कराएगा। मतलब क्या स्टूडेंट? पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ग्रुप 1 का टोटल, बोलते हैं ना, पूरा प्रेशर लेके जाएगा। अगर पेपर 1 में आपने स्कोरिंग कर लिया ना तो टेंशन नहीं है बॉस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। फाउंडेशन एग्जाम दिया है ना सबने? हाँ,
अकाउंट्स में स्कोरिंग हो सकता है कि लॉ में स्कोरिंग हो सकता है? कम ऑन एवरीवन, अकाउंट्स में। अगर अकाउंट्स अच्छा चला गया तो लॉ पे प्रेशर कम हो जाता है। समझ में आया एवरीवन? क्योंकि आपको क्या लगे यार अकाउंट में 80 आ गया ना तो लॉ में 50 आएगा तो भी दौड़ेगा। समझा एवरीवन? आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट अगर अकाउंट्स में 50 आ गया और लॉ में थोड़ा कम हो गया तो एग्रीगेट का लोचा हो जाता है। समझा एवरीवन? तो ग्रुप 1 में अकाउंटिंग इज द फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका जोरदार होना चाहिए, तो ही आपका ग्रुप 1 मस्त सेफ जोन में है, वरना डेंजर जोन में आ जाएगा। समझा? डन? डन? तो दैट वाज फर्स्ट पार्ट। अब आ रहा है आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। आय हाय, नाम देख के मुंह में पानी आ जाता। सर जल्दी पढ़ाओ लॉ। लॉ अच्छा लगता है ना सबको, दिल को छूता है ना? या आधे लोग बोलते यस, आधे बोलते सर दर्द होता है। मुझे मालूम है दर्द होगा, टेंशन नहीं लो। बट स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 में स्टूडेंट अगर आप लोग का हाल बेहाल अगर कोई करता है, ग्रुप 1 में अगर कोई सब्जेक्ट आपका हाल बेहाल करता है, वो ये सब्जेक्ट है। कौन सा? लॉ। रीजन स्टूडेंट मालूम है? आप कुछ सब्जेक्ट से नफरत करते हो, आई डोंट नो व्हाई। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, नाम देखो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इतना बढ़िया नाम है स्टूडेंट, तो आप नफरत कैसे कर सकते हो? समझा? सी, एक बात बताए, 3 सब्जेक्ट आपसे प्यार करेंगे, 3 सब्जेक्ट आपसे प्यार करेंगे, एक सब्जेक्ट को आपको प्यार करना है। समझा? वापिस से, 3 सब्जेक्ट आपको प्यार करेंगे, एक सब्जेक्ट आपको प्यार करेगा। रोज सुबह उठ के बोलने का आई लव यू लॉ, रोज सुबह उठ के बोलने का आई लव यू लॉ। जितना लॉ से प्यार करोगे ना स्टूडेंट, उतना लॉ भी आपसे प्यार करेगा और लॉ में तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। स्टूडेंट, आज मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बट याद रखना आज का दिन 23 दिसंबर, और फिर याद करना आपका इंटरमीडिएट का आखिरी दिन। स्टूडेंट याद रखना, स्टूडेंट आप लोग सब यही पूछते रहोगे सर लॉ में कैसे पढ़ने का। समझा? मैं आज गाइड कर रहा हूं ये चीज, फिर भी आप मुझे लास्ट डे पे रिस्पेक्टिव फैकल्टी को यही पूछते रहोगे सर लॉ में कैसे पढ़ने का। आई एम श्योर फाउंडेशन में भी आप दर दर भटक रहे थे लॉ कैसे पढ़ने का। हाँ या ना? सच बोलना वरना पाप लगेगा। थम्स अप। हाँ स्टूडेंट, एक बात बताए, तुम दर दर भटकोगे ना तो भी तुम्हारा कोई उद्धार नहीं करेगा। क्या हम लोग तांत्रिक लोग हैं कि तुम हमको आके पूछोगे सर कोई मंत्र दो ना, कोई काला धागा बांधो ना जिससे हमको लॉ याद हो जाए? अबे कोई यहाँ मंत्र नहीं है। सुन, एक ही मंत्र है, रूटीन रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। लॉ में स्टूडेंट आप ऊपर से नीचे गिरोगे कि नीचे से पैराशूट में ऊपर जाओगे, कोई आपको पास नहीं करा सकता। हम लोग एज अ फैकल्टी आपको सब गाइड करेंगे, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, बॉस खेल खत्म है। क्या आप आईसीए को लेटर लिख सकते हो मेरे को लॉ सब्जेक्ट टफ लगता है, प्लीज पास कर दो? पॉसिबल है? नहीं ना? तो आईसीए तुमको लेटर लिखेगा मुझे आप पसंद नहीं है, चलो निकल जाओ इधर से, टाटा बाय बाय। हाँ, तो इन दैट केस रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, सी जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि देख इधर खड्डा है, और खड्डा है तो गिरना नहीं है, खड्डा है तो उससे बच के आगे निकलना है। समझा एवरीवन? इसका मतलब आपको पहले दिन से बताया कि लॉ सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अकाउंट्स में 2 मार्क कम आएगा चलेगा, बट लॉ में 1 मार्क भी कम नहीं आना चाहिए। उतना मेहनत आपको अकाउंट्स के लिए थोड़ा अलग करना है, लॉ में अलग करना है। अच्छा, लॉ 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखिए स्कोरिंग पैटर्न, 60 मार्क कंपनीज एक्ट का है। किसका है? कंपनीज एक्ट। 60 मार्क किसका है? कंपनीज एक्ट। स्टूडेंट पूरा लॉ कंपनीज का पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा। क्यों? बाकी का कंपनीज एक्ट आपका फाइनल लेवल पे आएगा। समझा? स्टूडेंट कंपनीज एक्ट कितना वास्ट है रे, कितना वास्ट है। तो इंटरमीडिएट पे सारा नहीं है, थोड़ा इंटरमीडिएट ज्यादा फाइनल, वापस थोड़ा इंटरमीडिएट ज्यादा फाइनल। तो यहाँ पे आपको कंपनी कैसे फॉर्म करने का, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, इंटरनल रूल्स, कॉमन सील, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटी प्रीमियम के रूल्स, ये सारे रूल्स आप कंपनीज एक्ट में सीखोगे। समझा एवरीवन? आर यू गेटिंग दिस? तो आप रियल लाइफ कंपनीज एक्ट पढ़ोगे। डर बुद्धि चला? अच्छा, अब स्टूडेंट अदर लॉ में क्या आएगा? 4 लॉ, जिसमें पहला लॉ तो आपका हो ही गया है। समझा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टूडेंट बिलीव मी, हार्डली 5% नया है।
यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप फाउंडेशन में पढ़े हो ना, वही का वही इधर आएगा। हो गया 10 मार्क रेडी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यानी 800 में से 10 मार्क तो आपने पढ़ लिया, 790 मार्क का बाकी रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर एवरीवन? अब डाउट, सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या वही का वही रहेगा? यस, वही का वही रहेगा, खाली 5% नया वैल्यू एडिशन है, बाकी वही का है। डन? तो आई थिंक इसमें कोई वैल्यू एडिशन मेरी तरफ से नहीं है। सेकेंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एवरीवन, है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या? चेक, है ना? चेक अगर बाउंस होता है तो क्या करने का, याद है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये सब चीजें आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूल्स, प्रॉमिसरी नोट के रूल्स, चेक के रूल्स, ये सब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आएगा। क्लियर एवरीवन? अब आ रहा तीसरा, जनरल क्लॉज। खतरनाक चीज है स्टूडेंट, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। व्हाट इज जनरल क्लॉज? सुना है कभी जनरल क्लॉज? नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। अब जनरल क्लॉज मतलब क्या स्टूडेंट? कुछ चीजें अजम्पशन टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। क्या बोला? अजम्पशन टेकन फॉर ग्रांटेड। फॉर एग्जांपल, आज आप घर के बाहर जाते हो घूमने के लिए, तो जूता पहन के जाओगे, हाँ या ना? जूता या चंपल, हाँ या ना? अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो क्या, पहन के जाएंगे? इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, इट्स अ जनरल रूल, ये जनरल क्लॉज है। अच्छा, बट जूता पहने बिना भी जा सकते हो, थम्स अप, है ना? बट जनरल रूल क्या बोलता है कि घर के बाहर निकले तो जूता पहन के जाना चाहिए। बराबर एवरीवन? वैसे अगर लॉ का लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्या, अगर लॉ के लैंग्वेज में लिखा है ही विल बी पनिश्ड, क्या बोला? HE, ही विल बी पनिश्ड इन दिस केस। अगर आपने एग्जांपल दे रहा हूं खाली, खून किया तो ही विल बी पनिश्ड। ही मतलब कौन, बॉयज या गर्ल्स? बॉयज, थम्स अप। इसका मतलब क्या गर्ल्स खून करेगी तो कोई पनिशमेंट नहीं है? इसका मतलब स्टूडेंट क्या गर्ल्स ऐसा बोलेगी सर लॉ में तो ही लिखा है, हम तो शी है ना? तो स्टूडेंट जनरल लॉ, जनरल क्लॉज क्या बोलता है? ही इंक्लूड शी एंड शी इंक्लूड ही। थम्स अप। समझा? मतलब ये चीजें जनरल क्लॉज है। यू कांट से कि लॉ की लैंग्वेज में ही लिखा है तो हम कौन है ना, अबे ही लिखा तो ही इंक्लूड शी होता है। समझा एवरीवन? परफेक्ट। सेम वे सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। समझा? इसका मतलब अगर एक इंसान को सजा मिलेगी खून करने के लिए, तो क्या 10 लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं, रॉबरी करेगा, चलेगा? नहीं। जो एक की सजा है वो 10 की सजा है, और जो 10 की सजा है वही एक की सजा। मतलब स्टूडेंट जनरल क्लॉज क्या करता है, हर लॉ का जो जनरल रूल्स होता है वो यहां पे आपको गाइड करता है। समझा एवरीवन? परफेक्ट, बुद्धि चल रहा है ना? हाँ। एंड लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टूडेंट व्हाट इज स्टैट्यूट? व्हाट इज स्टैट्यूट? लॉ, आई थिंक यस, नो? हाँ स्टूडेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या बताता है? हमारी भावना, हमारी भावना, तुम्हारी भावना नहीं है ना, ना मेरी फीलिंग। मेरी मतलब किसकी फीलिंग? जिसने लॉ लिखा है, हाँ, जिसने लॉ बनाया है उसके दिमाग में क्या था, वो आपको इंटरप्रिटेशन बताता है। बिकॉज लॉ कैसा मालूम है? सुन, लॉ है एक पानी के ग्लास जैसा है। मैंने जब लिखा लॉ तो मैंने लिखा ये आधा ग्लास भरा हुआ है, तो सुन आप ये भी बोल सकते हो आधा ग्लास खाली है, हाँ या ना, हाँ या ना? बट सुन आप ये नहीं बोल सकते आधा ग्लास खाली, बिकॉज मैंने जब लिखा था तो मेरे दिमाग में आधा ग्लास भरा हुआ चल रहा था, तो आपको लॉ भी उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब लेजिस्लेचर का क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में सिखाया जाएगा। थम्स अप एवरीवन? बुद्धि चला? मतलब जो लॉ फ्रेम करता है उसके माइंड में क्या चल रहा है वो आपको समझना है। यू कैन नॉट अप्लाई योर माइंड एंड इंटरप्रिट द लॉ देयर आफ्टर। क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हो गया, कंपनी लॉ एंड अदर लॉस, मतलब कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। 60 मार्क कंपनी लॉ एंड 40 मार्क कॉर्पोरेट लॉ। एंड सबसे खुशखबरी तो अब आ रही है स्टूडेंट, चेक करो, चेक करो, 30% MCQ आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 100 में से 30%। स्टूडेंट 30% MCQ। फाउंडेशन में था MCQ, वही कह रहा हूं, इंटर बहुत इजी है, पक्का निकल जाओगे। देखो तुम्हारी तुम्हारी मेहनत और हमारी प्रार्थना रंग लाएगी, ध्यान दो। स्टूडेंट लॉ में 30% MCQ है, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड एट योर लेवल, कम ऑन। तो स्टूडेंट अगर आप 30% सिक्योर करते हो ना,
तो अब आप पास होने के लिए क्या 10-12 मार्क नहीं ला सकते हो क्या? इतने गए गुजरे लोग हैं हम? नो। तो स्टूडेंट यहाँ पे 30% MCQ है स्टूडेंट, नंबर 1। दूसरा, जो बाकी 70 मार्क्स है उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस लॉ का लीगल लैंग्वेज का चाहिए। आई रिपीट, लीगल लैंग्वेज। स्टूडेंट तुम इतने खतरनाक लोग हो ना, इतने खतरनाक लोग हो कि जब आप लॉ का पेपर लिखते हो ना तो तुम अपने आप को जज समझते हो और फिर ऑर्डर करके ऐसा लॉ लिखते हो, ऐसा लॉ लिखते हो कि सामने वाला बेहोश हो जाता है तुम्हारा पेपर पढ़ते पढ़ते। समझा? प्लीज फॉर गॉड सेक किसी की जान मत ले लेना, ऐसा खतरनाक मत लिखना, फॉर गॉड सेक, रिक्वेस्ट है। आर गेटिंग दिस? तो स्टूडेंट दैट इज प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, क्या पढ़ना? तो जेकेसी नोट्स एंड ऑल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम मॉड्यूल। अपना नोट्स अपना रेडी रहेगा, क्वेश्चन आंसर आप मॉड्यूल में से पढ़ोगे। समझा एवरीवन? थम्स अप? डन? क्लियर? अब डाउट, सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा? डाउट आ रहा है ना तुम्हारे माइंड में? गंदे लोग। स्टूडेंट द खुशखबरी ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी आप कौन बनेगा करोड़पति की तरह चिंकी पोंकी करके निकल सकते हो 30 के 30। हाँ या ना? बोला था ना इंटरमीडिएट बहुत इजी है, कम ऑन। हाँ, ध्यान देना। तो इन दैट केस पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट बेस्ट पार्ट नो नेगेटिव मार्किंग। थम्स अप? क्लियर? सुपर। तो स्टूडेंट दैट वाज पॉइंट नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। आइए पेपर नंबर 3, सुपर डुपर पेपर। नाम क्या है? CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको हम प्यार से बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं प्यार से? कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। जैसे आपका भी घर का नाम होता है ना, वैसे इसका भी घर का नाम है कॉस्टिंग। अच्छा, कभी कॉस्टिंग पढ़ा है आपने? कभी पढ़ा है? नहीं ना? स्टूडेंट याद करो, मैं आपको बहुत लाइव एग्जांपल दे रहा हूं ताकि सब्जेक्ट समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। कभी आप ब्रेड का पैकेट खरीदने गए हो मार्केट में? गए होंगे ना, कोई चीजें खरीदने तो जाते ही हो। तो सुन, अज्यूम करो आपने एक दुकानदार को पूछा, भैया ये छोटा वाला ब्रेड कितने का? तो 32 रुपीज का। कितने का? 32 रुपीज का। अच्छा, कभी आपने ये बुद्धि लगाया कि उसने ब्रेड का भाव 32 रुपीज क्यों रखा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। स्टूडेंट आप कभी टी शर्ट या जीन्स खरीदने गए हो? यस। तो टी शर्ट का भाव आता है एग्जाम्पल 749। क्यों भाई? वाई 749? क्या लॉजिक क्या है 749 का? अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेट्रोल। पेट्रोल भराते हो ना व्हीकल में, हाँ या ना? पेट्रोल का भाव एग्जाम्पल कभी देखा 113, 114, 115? नहीं। कैसा होता है? 113.05 पैसा होता है ना? गिव मी थम्स अप। परफेक्ट। स्टूडेंट ऐसा क्यों कभी सोचा है? अच्छा, कभी आपने ऐसा बोला 1 लीटर भरो और 113.05 पैसा काट के मुझे बाकी का पैसा दो? कभी किया है? नहीं। तो स्टूडेंट कभी सोचो, गवर्नमेंट ऐसा भाव रखता क्यों है 112.95 पैसा? अरे रखना है तो पूरा राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो 114 रुपया। ये क्या नाटक है 95 पैसा? कौन कोई छुट्टा देने वाला है तुमको? नहीं। तो स्टूडेंट ये सब आता है एज पर दिस सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या आता है? एज पर कॉस्टिंग होता है। समझा? आज आप बस में ट्रैवल करते हो स्टूडेंट, हम गाड़ी रेंट पे लेते हैं। आज हम गाड़ी रेंट पे लेते हो तो गाड़ी क्या फ्री में आती है? रेंट वाली गाड़ी नहीं, वो क्या बोलता है मैं तुमसे 12 रुपया किलोमीटर का लूंगा। समझा? अभी कभी सोचा है वो गाड़ी वाले ने 12 रुपया कैसे कोट किया? कैसे तुक्का मारेगा? नो स्टूडेंट, देयर हैज टू बी सम लॉजिक and that logic is given by this subject, that is costing. तो costing क्या है? It's a study of product and services. I repeat, study of product and services. Services मतलब क्या? गाड़ी वाला सर्विस में आ गया, ब्रेड वाला प्रोडक्ट में आ गया, टी शर्ट वाला प्रोडक्ट में आ गया। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट का स्टडी करते हो। सुन, कॉस्टिंग में जब चैप्टर भी पढ़ोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड होगा। समझा? कि 1 किलोमीटर का कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं, हॉस्पिटल में पर नाइट बेड का जो चार्जेस लगता है उसका चार्जेस कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब आप कहां पढ़ोगे? इन द चैप्टर ऑफ कॉस्टिंग। समझा एवरीवन? कॉन्फिडेंट? यानी अब जब सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बुद्धि चलना चाहिए, हाँ इस सब्जेक्ट का मतलब ऐसा होता है। क्लियर एवरीवन? यानी जब सर चैप्टर चालू करेगा ना तो तुमको टेंशन नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। क्लियर एवरीबॉडी? डन? 100 मार्क के चैप्टर में
स्टूडेंट 20 मार्क का थियरी रहेगा, कितने मार्क का थियरी रहेगा? 20 मार्क्स। हाँ, एंड दिस थियरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए 3 पॉइंट कॉस्टिंग के लिए आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, स्टूडेंट लॉजिकल सब्जेक्ट है। आई रिपीट, लॉजिकल सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में एक फायदा मालूम क्या होता है स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा, हम 10-12 क्वेश्चन कोई चैप्टर का कर लेना तो अकाउंट का वो चैप्टर हो जाता है। लाइक कंसाइनमेंट, सुन अगर आपने 6-7 क्वेश्चन टिक मार्क करके रख दिया तो आई थिंक उसके अंदर स्टॉक का नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनर, कंसाइनी, सारे लेजर अकाउंट आ जाते हैं। गिव मी थम्स अप, बराबर है ना? बट ऐसा कॉस्टिंग में नहीं होगा। स्टूडेंट लॉजिक बहुत चाहिए। अगर कॉस्टिंग में 15 क्वेश्चन है ना तो आपको 17 करने चाहिए। मालूम क्यों? 2 एक्स्ट्रा इसलिए बिकॉज हर क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ ट्विस्ट होता है। 90% वही रहता है बट 10% में ट्विस्ट होता है जो आपको समझना है, एंड वो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पूरा प्रैक्टिस करने ही वाले, बट मैं आपको खाली एक तरीका बता रहा हूँ कि जब कॉस्टिंग पढ़ते हो तो तुम्हारा चैप्टर दिमाग में लॉजिकली ज़्यादा, अकाउंट क्या है, एक फ्रेमवर्क वाइज चलता है, लाइक ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, लेजर, है ना? बट कॉस्टिंग फ्रेमवर्क वाला नहीं है, कॉस्टिंग पूरा लॉजिक वाला है, पूरा लॉजिक से चलता है। समझा एवरीवन? तो ये लॉजिकल है। प्रैक्टिस ऑल सम। अकाउंट्स में क्या, आप लिमिटेड प्रैक्टिस करोगे, ग्रिप आ जाता है सब्जेक्ट पे, बट कॉस्टिंग में देयर इज नो एंड टू द प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रिप बढ़ता रहेगा। क्लियर एवरीवन? एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर द थियरी। स्टूडेंट 100 मार्क का पेपर मैंने अभी बताया, 100 में से 20 मार्क का थियरी है। स्टूडेंट आप 20 मार्क को छोड़ नहीं सकते हो। अबे 80 मार्क का कर लिया तो 20 मार्क करने में क्या, कौन सी आपकी जान चली जाएगी? स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो, सर हम 80 मार्क का ऐसा करेंगे ना कि 79 लेके आऊंगा। अरे बेवकूफ इंसान, 80 में से 79 लाएगा तो उस 20 में से और 15 लेके आना, तो उस 20 में से 15 लाएगा तो यू कैन स्कोर अबाउट 90 मार्क्स। समझ में आ रहा है? और ये थियरी ऐसी थियरी नहीं है कि लॉ वाली थियरी है, ये थियरीज आर जनरल थियरीज जो आपको लीगल लैंग्वेज नहीं चाहिए, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। समझा? तो कॉस्टिंग में भी थियरी आप अच्छे से करोगे। समझा एवरीवन? तो पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग रेडी। तो 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 लॉ, थर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉन्फिडेंट एवरीवन? डन। चौथा सब्जेक्ट स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट पूरे तुम्हारे कैरियर की जान है बॉस, मजेदार सब्जेक्ट है, टैक्सेशन। स्टूडेंट इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ सकते हो, ये रियल लाइफ है स्टूडेंट। आई थिंक सबने टैक्सेशन वर्ड सुना है ना, बराबर है ना? स्टूडेंट ये भी एक बहुत अपने आप में इतिहास है। स्टूडेंट एक बात बताओ, क्या आप लोग टैक्स भरते हो? अच्छा, आपके पेरेंट्स टैक्स भरते हैं, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, आप लोग टैक्स भरते हो, हाँ या ना? ना या हाँ? हाँ हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ ऐसे बोलते, देखो हाँ ऐसे बोलते, ना ऐसे बोलते, हाँ या ना? स्टूडेंट आप लोग टैक्स भरते हो, आपको एहसास नहीं है। मालूम है आप कौन सा टैक्स भरते हो? इनडायरेक्ट टैक्स भरते हो। कौन सा टैक्स भरते हो? इनडायरेक्ट टैक्स। देखो लॉजिक सेट हो गया। आपके पेरेंट्स कमाते, मैं कमाता हूं, अमिताभ बच्चन कमाता है, मुकेश अंबानी कमाता है, सब कौन सा टैक्स भरते हैं? डायरेक्ट टैक्स। बट जो लोग भी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, कोई भी चीजें परचेज सेल करते हैं उस पर बाय डिफॉल्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अब सर हमने कब टैक्स भरा? स्टूडेंट आप लोग टैक्स भरते हो जो आपको मालूम नहीं होता है। सुन, अगर आप ब्रेड का पैकेट खरीदते हो, बटर खरीदते हो, जीन्स खरीदते हो, अच्छा 1 रुपए का चॉकलेट भी अगर खरीदते हो ना, उसके अंदर टैक्स लग के आता है। वो टैक्स आप रिटेलर को देते हो और रिटेलर आगे गवर्नमेंट को पास ऑन करता है। समझा एवरीवन? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आज आप हमको फीस भरोगे ना, इंटरमीडिएट का फीस भरोगे ना? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या ना पाप लगेगा? घोर पाप, नरक में जाएगा, नहीं भरेगा तो ध्यान दे। हाँ, तो इन दैट केस जब आप हमको फीस भरोगे तो हम उस फीस के ऊपर 18% जीएसटी लेते हैं। मालूम है जीएसटी? गब्बर सिंह टैक्स। नहीं, गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, लेके आया था गब्बर सिंह, याद है? आप छोटे छोटे थे, ईयर्स बैक नोटबंदी आई थी, नोटबंदी के 6 महीने बाद अचानक जीएसटी लग गया था, याद है कुछ बचपन की बात? हाँ या ना?
हाँ, तो स्टूडेंट वो जीएसटी आप हमको पे करते हो और वो हमारा इनकम नहीं है। आप ऐसा बोलोगे सर आप तो हमसे 18% एक्स्ट्रा ले लिए। ओ मेरे भोले भंडारी, वो 18% हम तो सेवादार है, तुमसे लेंगे और गवर्नमेंट को जाके दे देंगे। समझा एवरीवन? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी स्टूडेंट जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे आपको दोनों ज्ञान मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स, स्टूडेंट रोकड़ा मार के, रोकड़ा ये 40 मार्क्स ऐसा तैयार करना कि मिनिमम 35 आना चाहिए। क्या बोला? 40 ऐसा तैयार करना मिनिमम 35 आना चाहिए। बिकॉज जीएसटी में आप क्या पढ़ोगे स्टूडेंट? जीएसटी कब आया, कैसे आया, क्यों आया, प्रोसीजर क्या होता है, इसके लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, कौन से गुड्स पे कितना टैक्स लगता है, कौन सी सर्विस पे कितना टैक्स लगता है, एग्जाम्पशन क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ आपको गाइड करेंगे। समझा? और ये इतना बढ़िया है कि आप इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना स्टूडेंट, फाइनल इजी हो जाएगा। बिकॉज फाइनल में भी डायरेक्ट 100 मार्क का अलग है, इनडायरेक्ट 100 मार्क का अलग है। समझा? वापिस से, फाइनल में डायरेक्ट 100 मार्क का अलग है, इनडायरेक्ट 100 मार्क का अलग है। 2 पेपर हो जाता है फाइनल में। समझा? तो इधर जीएसटी पढ़ लिया तो 40 में से 35 लाओ। नाउ डायरेक्ट टैक्स आता है जहां इनकम टैक्स पढ़ोगे। स्टूडेंट इनकम टैक्स नाम ही काफी है। किसके ऊपर टैक्स लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। हाँ या ना? एवरीवन थम्स अप। अभी सर ये इनकम कैसे होता है, तो सुनाता हूं, ध्यान दो, नॉलेज दे रहा हूं। ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर बाद में, फिर सब्जेक्ट में ही मिलेगा। इनकम 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5। पहला सैलरी, पहला सैलरी। अज्यूम करो स्टूडेंट आपके पेरेंट्स अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स कहीं जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, समझना, तो उसको इनकम मिलता होगा आपके पेरेंट्स को, तो उस सैलरी के ऊपर भी उनको टैक्स भरना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हो गया, बराबर। अब यहाँ पर सर मेरे पेरेंट्स तो जॉब करते ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो बिजनेस करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो प्रोफेशन में, फॉर एग्जाम्पल वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो हम लोग प्रोफेशनल गिने जाते हैं, तो हमारी इनकम पे भी टैक्स लगता है। अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो उस बिजनेस इनकम पे भी टैक्स लगता है ना? तो स्टूडेंट वो नंबर 2 हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एक सैलरी अलग, बिजनेस एंड प्रोफेशन अलग। समझा एवरीवन? तीसरा क्या? तो स्टूडेंट तीसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी। क्या आता है? हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग सब घर में रहते हो, तो घर में ही रहते हो ना, कौन सा पेड़ के नीचे रहते? समझा? तो स्टूडेंट अगर आप उस घर में रहते हो तो उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास कोई घर है और वो घर उन्होंने किसी को रेंट पे दिया है, किस पे दिया है? रेंट पे, भाड़े पे दिया है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिना जाएगा। समझा? हाँ या ना? अगर 4-5 घर है तो उन सबको हाउस प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। समझा? बुद्धि चला? तो स्टूडेंट ये तीसरा बात हो गया। पहला सैलरी हो गया, दूसरा बिजनेस प्रोफेशन हो गया, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया। यस नो? चौथा कैपिटल गेन लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यार आंसर भी आने लग गया। हाँ, तो वेरी गुड। हाँ, कैपिटल गेन लगता है। व्हाट इज कैपिटल गेन? कोई भी कैपिटल एसेट जो बेचते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। कैपिटल एसेट मतलब आपने ज्वेलरी बेचा, हाउस प्रॉपर्टी बेचा, आपने इक्विटी शेयर बेचा, प्रेफरेंस शेयर बेचा, डिबेंचर बेचा, म्यूचुअल फंड बेचा, इन सब के ऊपर आपका जो टैक्स लगता है दैट इज कैपिटल गेन। समझा एवरीवन? एंड जिसका कोई नहीं है उसका हेडिंग नंबर 5 है यारो, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या बोला? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अदर सोर्सेज में क्या आएगा स्टूडेंट? बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, अदर सोर्सेज हो गया। स्टूडेंट उसके अलावा याद करो, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो ना? हाँ या ना? टीवी पे जितने भी गेम शो आ रहे हैं, अज्यूम करो स्टूडेंट आज आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और 7 करोड़ का जवाब आया और आपने आंसर राइट दे दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बधाई, 7 करोड़ जीत गए आज के दिन में, कम ऑन। तो उस 7 करोड़ को आप किधर टैक्स में डालोगे? दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आया एवरीवन? है या ना? यानी आप जब टीवी देखते हो तो टीवी पे कोई भी इंसान कुछ भी जीत रहा है ना स्टूडेंट, वो सब कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। मतलब 5 हेड ऑफ इनकम हो गया, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। क्लियर? परफेक्ट, थम्स अप, डन। तो स्टूडेंट यहां पे इन 5 पे इनकम लगता है और उसको काउंट कैसे करने, ये सब टैक्सेशन में आएगा। तो स्टूडेंट
बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज होती है। आया ना? इतना बढ़िया सब्जेक्ट है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसका कवरेज। स्टूडेंट, इंडियन टैक्स सिस्टम इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम, आपको मालूम नहीं है। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है ना स्टूडेंट, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है। एंड दैट इज द रीजन लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? लेंदी सब्जेक्ट है ना? सो मेक मैक्सिमम समरी। स्टूडेंट, फैकल्टी अपना बेस्ट देगा, आपको समझाएगा, लेकिन इसके अंदर खुद का समरी बनाते रहना, बिकॉज स्टूडेंट लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। आप 1200-1400 घंटे पढ़ने में से ऊपर नहीं आओगे। इससे बेटर क्या है कि आप लास्ट में नोट्स बनाने जाओगे। इससे अच्छा जब जब चैप्टर चालू होता है नोट्स बनाना चालू कर दो। समझा एवरीवन? नोट्स बनाने के टाइम दिमाग में आना नहीं चाहिए सर नोट्स कब काम लगेगी। ओ गजनी, ओ मेरे भोले भंडारी, तुम्हारे अटेम्प्ट में काम लगेगी। समझा? मेहनत आज करेगा, फल कल मिलेगा। समझा? और कल मेहनत करेगा तो फल परसों मिलेगा। समझा? और परसों मेहनत करेगा तो फल नरसों मिलेगा। इससे अच्छा आज मेहनत कर ले। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, किस्मत की बात देखो, 30% एमसीक्यू आता है ना? इसका मतलब मजेदार। सी एमसीक्यू का नाम आते तुमको तो मजे हो गए। क्यों? बिकॉज एक तो एमसीक्यू आ गया, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुमको तो मजा ही मजा हो गया, है ना? तो स्टूडेंट 18 मार्क का डायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू होगा एंड 12 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स का एमसीक्यू होगा। समझा एवरीवन? डन। एंड पढ़ना क्या है? बाय डिफॉल्ट जेकेएससी एंड आईसीआई मटेरियल। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट, ये चारों सब्जेक्ट एंड टैक्सेशन स्कोरिंग है बॉस। भले लेंदी है बट स्कोरिंग है, बिकॉज प्रैक्टिकल है बॉस। आज मैंने 5 हेड ऑफ इनकम बता दिया आपको, हाँ या ना? तो याद हो गया ना? अब इन सब पांचों में क्या आता है वो आपको लर्न करना है, कम ऑन, और कुछ है नहीं। हाँ है बहुत वास्ट, प्रोविजंस बहुत सारे हैं, बट एक बार पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। क्लियर एवरीवन? हाँ जी। तो आपके चारों चार सब्जेक्ट ग्रुप 1 के रेडी। नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 लॉ, लॉ में एमसीक्यू आएगा 30 मार्क का, नंबर 3 कॉस्टिंग एंड नंबर 4 टैक्सेशन जिसमें एमसीक्यू आएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, थम्स अप। ग्रुप 1 रेडी? क्या लिखा है? कोई बोलता है सर आईसीआई मॉड्यूल पढ़ने का टाइम कब मिलेगा? ओहो मिलेगा ना, टेंशन क्या लेते हो, हम लोग है ना, हम लोग आपको गाइड करेंगे सब। आपको अपना बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। समझा? और टाइम मिलता नहीं है, निकाला जाता है। समझा? ऐसे तो मुकेश अंबानी के पास भी टाइम नहीं है, तो तुम कौन से मुकेश अंबानी से ऊपर हो? समझा ना? तो टाइम मिलता नहीं, निकाला जाता है। समझा? जैसे आज मैंने आपके लिए टाइम निकाला, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, निकाला कि नहीं? हाँ या ना? तो आईसीआई मॉड्यूल के लिए भी हम टाइम निकालेंगे, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो हम रात को 12 से 3 पढ़ाई करेंगे, 3 से 6 पढ़ाई करेंगे। टेंशन क्या है लाइफ में? कम ऑन। क्लियर? परफेक्ट? डन। आय हाय, एक इंसान पूछता है सिलेबस कब तक खत्म करोगे? अबे अभी शुरू तो होने दे मेरे भाई, सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी। डन। तो स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट रेडी हो गए ग्रुप 1 के। क्लियर एवरीवन? ओके, थोड़ा सा पानी पी लूं। थैंक यू। यस, तो ग्रुप 1 हमारा खत्म हो गया। डन। अब आइए ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट वापस से स्टूडेंट सेम है, कहीं नाम बदला है, काम वही है। हाँ सेम है। क्या? एडवांस अकाउंटिंग, वही 25 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 75 मार्क का चैप्टर जो मैंने पहले गाइड किया था। कुछ नया नहीं है, बट अगेन वही चीज वापस बोलूंगा। स्टूडेंट ग्रुप 1 में आपको स्कोर करना है ना अच्छा, तो अकाउंटिंग ग्रुप 1 का अकाउंटिंग पेपर 1, एंड ग्रुप 2 में अगर पास होना है तो पेपर नंबर 5। मतलब स्टूडेंट अकाउंटिंग ही तुम्हारा एग्रीगेट बढ़िया मार्क्स लाएगा। समझा एवरीवन? क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? हाँ ये ध्यान रखना स्टूडेंट, दोनों का पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वही का वही है, कुछ नया नहीं है। प्रैक्टिस द सम्स, एएस के अंदर थियरी याद रखना, एंड ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, मार्क्स लाने वाला ये सब्जेक्ट है, हाईएस्ट हेल्प करेगा आपको। डन। मैंने आपको अकाउंट्स में जो बताया था डुप्लीकेट डिट्टो, इधर भी वही एप्लीकेबल होगा। कॉन्फिडेंट एवरीवन? कुछ नया नहीं है, दोनों का स्ट्रैटेजी सेम है। डन। स्टूडेंट यानी इसका मतलब सोचो 200 में से 50 मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हो गया।
ग्रुप 1 में 25, ग्रुप 2 में 25, 50 मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टूडेंट फुल मार्क्स ला सकते हो आप। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है आप? इस स्टूडेंट एक ग्रामर ऑफ अकाउंट्स है, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्रामर ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। क्यों? अगर ग्रामर गलत है ना तो स्टूडेंट तुम्हारा लैंग्वेज की धजिया उड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? आज मैं गर्ल्स को बोलूं ईट और बॉयज को बोलूं शी, चलेगा? चलेगा नहीं ना। तुम ऐसा बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे अकाउंट्स में भी अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत है ना तो स्टूडेंट भले आप अभी अकाउंट्स कर लोगे बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज बहुत कच्चा गिना जाएगा। इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अकाउंट्स की जान है। समझा एवरीवन? डन? हाँ, चलिए आइए नेक्स्ट, पेपर नंबर 6, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग का स्पेलिंग मालूम है? ऑडिट, ऑडिट का स्पेलिंग मालूम है? ऑडिट, ओ डबल डी, ऑड, ई ए टी, ईट, ऑड इट। समझा? ऐसा स्पेलिंग है? नहीं ना स्टूडेंट, ऑडिट का स्पेलिंग है ए यू डी आई टी। समझा एवरीवन? हाँ, अब आप बोलोगे सर कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है स्टूडेंट। 99% स्टूडेंट्स को अगर एग्जाम में पूछे ना कि बता एक सब्जेक्ट, अगर आईसीआई निकालने की बात करे तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो स्टूडेंट 100 में से आई एम श्योर 90% ऑडिट का नाम लेंगे। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इसलिए मैं इधर हूं। ध्यान दो, ऑडिटिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट इतना ग्रेसफुल है, इतना इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट ऑडिट है, ऑड इट। मालूम कैसा है? अगर आपको कोई पूछे बोल बेटा पनीर का सब्जी खाएगा कि करेले का सब्जी खाएगा, कौन सा खाएगा? तो लॉजिक की बात है पनीर का सब्जी खाएगा, लॉजिक है ना। स्टूडेंट ऑडिट इज अ करेले का सब्जी, और वो करेले का सब्जी का आपको पिज्जा के टॉपिंग पे डाल के आपको पिज्जा देंगे हम। सोचो करेले वाला पिज्जा कैसा लगेगा? और स्टूडेंट कितना भी मेहनत कर ले, सुनना, हम कितना भी मेहनत करें ना, करेले का स्वाद अल्टीमेटली लास्ट में थोड़ा तो कड़वा लगता ही है ना? रीजन स्टूडेंट टेक्निकल सब्जेक्ट है, एंड सच बताऊं इस सब्जेक्ट के बिना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिलेबस अधूरा है, ये याद रखना। एक सिंपल बात बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इंटरमीडिएट के बाद आप सीए बन जाओगे, मालूम है आपको क्या? हाँ, अब एक गजनी फाइनल बाकी है। ओए होए, इधर ध्यान दो, आधे लोग को तो यही था सर इंटर पास निकल गए। हाँ, नो स्टूडेंट, फाइनल आएगा और फाइनल में 3 साल, क्या बोला मैंने? 3 साल आप आर्टिकलशिप करोगे, है ना? आर्टिकलशिप करने कहां जाओगे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में, है ना एवरीवन? है ना? एंड वहां पे आपको सीए सर, जिसको हम प्रिंसिपल सर बोलते हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज देंगे एंड बहुत सारा पैसा देंगे। नॉलेज भी आएगा और महीने का 2.5 लाख 3 लाख रुपया आपको ऐसा भी देंगे। क्या बात, यानी ऑडिट सब्जेक्ट देखो, ज्ञान मिलेगा, साथ महीने का 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, कोई बोलता है 6 लाख, वाह वाह 6 लाख भी मिलेगा। अरे सोचने में क्या जाता है। से एक चीज बताऊं, सोचने पे अभी तक कोई टैक्स लगता नहीं है ना? इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलेगा, हाँ मिलेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। ध्यान दो स्टूडेंट, ये आपकी पहली कमाई होगी ऑफिशियल, मालूम है आपको? इंटर्नशिप की बहुत संभाल के रखना है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट एक बात बताए, अगर ये सब्जेक्ट आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो स्टूडेंट आप आर्टिकलशिप में यू विल बी कंसीडर्ड एज अ बिग जीरो, बिकॉज 100 में से 95% स्टूडेंट को पहला काम जो देते हैं ना सीए सर, वो ऑडिट का काम होता है। मालूम है आपको? ऑडिट मतलब चेकिंग होता है, मालूम है आपको ये सब चीजें? एंड स्टूडेंट इमेजिन, आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिए, आर्टिकलशिप में गए और आपके पास ऑडिट का नॉलेज नहीं है, तो बॉस तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी मार्केट के सामने। समझा? यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, अब ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान दो, कंपनी ऑडिट आता है, यानी एक कंपनी का ऑडिट कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब इधर आएगा। समझा एवरीवन? हाँ स्टूडेंट, अदर चैप्टर पॉइंट नंबर 3, अदर चैप्टर आता है स्टूडेंट, ध्यान देना। अदर चैप्टर में क्या आएगा? बैंक ऑडिट, समझा? दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, अदर एंटिटीज का ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम,
ऑडिट साइकिल, आप कैसे ऑडिट करना चाहिए, सब चीजें आपको उधर सीखने में आएगा स्टूडेंट। समझा एवरीवन? और इसके साथ आता है पॉइंट नंबर 1, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आई रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोला मैंने। क्या बोला, क्या बोला? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। स्टूडेंट फर्क है, समझना। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। आज बॉयज अकाउंट्स बना रहे, क्या कर रहे बॉयज? अकाउंट्स बना रहे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, अप्रोप्रिएशन। और जब अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तब बॉयज विल अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बराबर एवरीवन? थम्स अप, वेरी गुड। लाइक AS10 डेप्रिसिएशन, मालूम है ना, है ना स्टूडेंट? ये सब आप अप्लाई करोगे। AS2 इन्वेंट्री, याद है? हाँ, ये सब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करोगे। कब? जब आप अकाउंटिंग करोगे। अच्छा, बॉयज ने अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, वो अकाउंट सही है कि नहीं है, वो कौन चेक करने आएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है या ना? अज्यूम करो गर्ल्स आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आई बाहर से और चेक करने आई है। और गर्ल्स जब वो अकाउंटिंग चेक कर रही है, तो गर्ल्स आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आई रिपीट, इन प्रैक्टिस। एंड वो लोग जब अकाउंट्स चेक करते हैं, तो वो लोग रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। क्या देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, गारंटी नहीं देते स्टूडेंट। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। स्टूडेंट, हम कोई भी चीज का गारंटी नहीं दे सकते। स्टूडेंट, आप लोग मेहनत कर रहे हो, क्या कोई गारंटी से बोलेगा पास हो जाओगे? नहीं। कोई गारंटी से बोलेगा फेल हो जाओगे? नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम ऑडिट करते हैं। यार, ये बंदे ने इतना मेहनत किया ना, मुझे लगता है ये रैंक लेके आएगा, लगता है, गारंटी नहीं है। मुझे लगता है ये पास हो जाएगा, लगता है, गारंटी नहीं है। मुझे लगता है इसने बहुत पाप किए, गंदा गंदे काम किए, ये फेल हो जाएगा, लगता है, गारंटी नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमारा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम अश्योरेंस देते हैं कि भाई इसने रीजनेबल एक्यूरेसी से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है। और जब हम वो चीज का वेरिफिकेशन करते हैं, तब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। मतलब बॉयज आर अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड while doing accounting, girls are applying क्या? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड while doing ऑडिटिंग। समझा एवरीवन? तो ये आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया एंड अदर चैप्टर हो गया। डन। अब एक सबसे बढ़िया न्यूज दे दूं आपको, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखना अभी जो स्लाइड बता रहा हूं, चेक करो पहला पॉइंट। स्टूडेंट, 30% MCQ एंड 14 मार्क का ट्रू फॉल्स एंड वन लाइनर, मतलब 44 मार्क्स तुम्हारी पॉकेट में है। समझा? स्टूडेंट, ICI है ना, तुमको कभी फेल करना नहीं चाहता, इतना सारा ऑप्शन देता है, बट तुम लोग है ना ईगो पे आ जाते हो कि तुम पास करके बताओगे, मैं फेल होके बताऊंगा। अरे बाबा, छोड़ ना बाबा। आज 44 मार्क, आज दुनिया बोलती है ऑडिट टफ है, लेकिन अगर तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना, 30 मार्क का MCQ है, 14 मार्क का वन लाइनर है, तो 44 मार्क्स अगर आप लॉजिकली जाओ, तो स्टूडेंट, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सकता है। समझा एवरीवन? मैं तो बोलता हूं अकाउंट से इजी हो गया, अकाउंट्स पूरा डिस्क्रिप्टिव है, ये 44 मार्क्स MCQ और वन लाइनर हो गया। मतलब 44 मार्क्स तो तुम अगर खाली कंसंट्रेशन से पढ़ोगे ना, तो भी 44 मार्क्स ला सकते हो। समझा एवरीवन? हाँ जी, डन। तो बाकी क्या बचा? 56 मार्क्स, वो तो हम रूटीन प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा, 56 मार्क्स में भी स्टूडेंट 3-3, 4-4 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी स्टूडेंट पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो आता है। तो स्टूडेंट, इसको आप अगर प्रैक्टिकली पढ़ोगे ना, जितना इस सब्जेक्ट को दिल से पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारा आर्टिकलशिप अच्छा आ जाएगा एंड आपका रैंक का चांसेस बढ़ेगा। स्टूडेंट, 2 सब्जेक्ट, आई रिपीट, कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट ऐसे है ना जिसको तुमको रोज आई लव यू बोलना पड़ेगा। सुबह लॉ को बोलो, रात को ऑडिट को बोलो, सुबह लॉ को बोलो, रात को ऑडिट को बोलो। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे ना स्टूडेंट जो तुमको रोकेगा, नहीं जाने दूंगा फाइनल में, और तुमको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? यानी अगर लॉ एंड ऑडिट पे कमांड आ गया स्टूडेंट, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं स्टूडेंट, यू आर चैलेंजिंगली गोइंग टू क्लियर योर इंटरमीडिएट। अगर ये 2 सब्जेक्ट पे आपका कमांड आ गया तो क्लियर एवरीवन? हाँ जी, तो इन दोनों में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। डन एवरीवन? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस मोर ऑन लैंग्वेज। यस, जैसे लॉ में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है, ऑडिट में भी लैंग्वेज का है, और यहां पे यूज वर्डिंग्स ऑफ लॉ होता है, वैसे इधर यूज वर्डिंग्स ऑफ ऑडिट आता है। स्टूडेंट, दोनों टिपिकल लैंग्वेज वाला है।
आप अपना लैंग्वेज माशाल्लाह मत लिखना, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। क्या है? हाँ भाई, ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। तो इन दैट केस द पॉइंट इज, अभी कोई लिख रहा है ऑडिट में पक्का 80 मार्क्स लेके आऊंगा सर आपके गाइड करने के बाद। अरे 80 ने 85 आएगा, 5 मार्क हमारी प्रेयर का भी आएगा। समझा एवरीवन? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो मनसुख भाई, बहुत अच्छे हो। हाँ, एक जादू की जप्पी देने का मन कर रहा है, बट कमबख्त ये दूरियां बहुत है हमारे बीच में। ध्यान दो इधर। हाँ, तो पॉइंट इज स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस अब आपके लिए इजी हो गया। 44 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है तुम्हारा। समझा एवरीवन? क्लियर एवरीबॉडी? थम्स अप। स्टूडेंट देखो, मैं सच्ची बोलूं, दुनिया जो करती है ना उससे उल्टा करना। दुनिया अकाउंट में मेहनत करेगा, तुम लॉ में करना। दुनिया एडवांस अकाउंट में करेगा, तुम ऑडिट में करना। बिकॉज अकाउंट तो तुम्हारा मेहनत आएगा ही आएगा, बट लॉ और ऑडिट वो लोग नहीं करेंगे जो हम करेंगे। समझा? तभी तो वी आर नोन एज रैंकर्स फैक्ट्री। समझा एवरीवन? डन एवरीबॉडी? हाँ, चलिए आइए, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7, आइए आइए, गजब गजब गजब। EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, EIS सुना आप लोगों ने कभी? इसको हम प्यार से बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, अब डाउट ये आ रहा है, सर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बच के तो इधर आए, हमको कंप्यूटर में नहीं जाना है, तभी तो हम सीए करने आए, और सीए में भी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आईटी लेके आ गए। ये तो बहुत नाइंसाफी है सर। हाँ, तो डाउट, सर हम यहाँ पे EIS क्यों पढ़ेंगे? तो इसका सबसे बढ़िया आंसर तो एक ही होगा, ICAI ने बोला है तो पढ़ना पड़ेगा, 50 मार्क के लिए पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना? बट स्टूडेंट, EIS भी आज की रिक्वायरमेंट है। सोचिए ना स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आप मैसेज लिख के डाल सकते हैं, आज के जमाने में EIS क्यों इंपॉर्टेंट है, बताइए। आई एम वेटिंग। गुड, आई गॉट आंसर ऑफ टैली। टैली के अलावा और कुछ? और कुछ? टेक्नोलॉजी तो ठीक है, बट टैली के अलावा और? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। एक्सेल, टैक्स फाइलिंग, MS एक्सेल, अकाउंटिंग, फाइलिंग फॉर्म। एक्सेल के अलावा और भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, टैक्सेशन, ERP, MS ऑफिस। वाह 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 यार, तुम लोग तो यार खतरनाक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह आंसर दे रहे हो। ध्यान दो, वेरी गुड वेरी गुड, एप्रिशिएबल। अमेजॉन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना स्टूडेंट? ये सब किस पे चलता है? IT इंडस्ट्री पे चलता है ना? TCS, है ना स्टूडेंट? गूगल, हा, गूगल तो तुम्हारी जान है। ध्यान दो। तो इन दैट केस स्टूडेंट, एक बात बताए, मैंने अभी क्या बताया, ऑडिट करने जाओगे ना 3 साल के लिए। तो स्टूडेंट, ऑडिट करने के लिए आपको EIS का नॉलेज जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? स्टूडेंट, पहले के जमाने में, आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, पहले के जमाने में ऑडिट फिजिकल बुक्स का होता था। किसका होता था? फिजिकल बुक्स का। एक बुक्स ऑफ अकाउंट आती थी और उसमें हम टिक 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 करते रहते थे। अब वो गए जमाने। आपके सर बोलेंगे जा बेटा ऑडिट करके आ, तुम ऑडिट करने जाओगे और तुमको लैपटॉप या कंप्यूटर दे देंगे, बोलेंगे लो करो ऑडिट। क्या करोगे? तुम ऐसा बोलोगे ये सब मेरे को नहीं आता? नहीं स्टूडेंट्स, आज का जमाना पूरा ऑनलाइन का हो गया। आप कोई भी चीज शॉपिंग करने जाते हो स्टूडेंट, आई एम श्योर हर जगह आपने लैपटॉप कंप्यूटर देखा होगा, है ना? बेरिंग फ्यू प्रोविजन स्टोर, पान वाला और वो सब अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को साइड में रखो, बाकी आप कोई भी चीज लेने जाते हो हर जगह लैपटॉप कंप्यूटर होता है। यस नो? तो स्टूडेंट, आप उसका ऑडिट करोगे कैसे? बिकॉज उनका डेटा ही पूरा कंप्यूटर पे होता है। समझा? तो स्टूडेंट, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए स्टूडेंट आपको EIS का नॉलेज जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल, टैली। टैली चलता है किसके ऊपर है? EIS पे चलता है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है एक दिन का स्टॉक मार्केट का टर्नओवर कितना है? मालूम है? नहीं ना? बोलूंगा ना तो तुम्हारा को चक्कर आके गिर जाओगे। प्रॉमिस करो गिरोगे नहीं? नहीं गिरोगे ना? पकड़े रखना, मैं बोल रहा हूं। स्टूडेंट, 2,65,000 करोड़ अप्रोक्स, एंड 2.5 लाख के ऊपर। 2.5 लाख लिखो और फिर करो 00000000।
कितना, और ये पर डे बोल रहा हूं, पर डे। स्टूडेंट इमेजिन, अभी आप ये सब कैसा है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, समझा। इतने लोगों ने टैक्स भरा, इतने लोगों ने टैक्स नहीं भरा, कैसे मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा? EIS, कम ऑन, डेटाबेस, समझ में आ रहा है एवरीवन? तो स्टूडेंट EIS के बिना आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो EIS भी मस्ट है। स्टूडेंट कल उठ के आप अकाउंटिंग भी टैली पे होता है, सैप पे होता है, ERP पे होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने के लिए EIS का नॉलेज इज मस्ट। समझा एवरीवन? हाँ जी, टेक्निकल है, बट जितना आपके लेवल पे जरूरत है ना, वो चीज आपको इधर सिलेबस में आएगा, समझा? डन। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुना आप लोगों ने? कहां का है? उत्तर प्रदेश, याद करो यूपी का। कहां? ए गंदे लोग, यूपी का थोड़ी ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किधर का है? हाँ, यूके का है, वेरी गुड। स्टूडेंट 1911 में, याद करो, आप कितने छोटे छोटे थे? नहीं थे, आप भी नहीं था, मैं भी नहीं था, ध्यान दो। हाँ, स्टूडेंट 1911 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्ट्रैटेजी वर्ड का इस्तेमाल किया एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, और वहां से कहानी शुरू हुई, और आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ नीड ऑफ एन आवर, समझा? इज अ नीड ऑफ एन आवर। स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, समझा? मैं इधर क्यों आज तुम्हारे लिए, मैं क्यों इधर आया हूं? टाइम पास करने नहीं आया हूं, तुमको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, समझा? तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं स्ट्रैटेजी। अगर ये सब तुमको नहीं मालूम है तो तुम क्या परसों से घोड़ा कैसे दौड़ाओगे? तबड़क तबड़क तबड़क, कुछ मालूम ही नहीं है। घोड़ा भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, कहां जा रहा है, कुछ मालूम नहीं है। स्टूडेंट, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग के पास नोकिया का फोन है? हार्डली 2-4 लोग होंगे, है ना? होंगे, बट इमेजिन हार्डली 2-4 लोग। बट वही अगर मैं तुमको पूछूं आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, आपका फेवरेट वीवो, जिसे फोटो अच्छा आता है, सफेद सफेद लोग दिखते हैं, है ना? ध्यान दो, तो इन सब का मोबाइल सबके पास होगा, है ना एवरीवन? क्यों भाई? बिकॉज नोकिया अपनी स्ट्रैटेजीज में फेल हो गया। सच्ची बताओ, नोकिया के फोन अच्छे हैं, बट वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया जिससे मार्केट कैप्चर कर सके। भारत में पहला फोन लाने वाला नोकिया था, आपको मालूम है? पहला फोन नोकिया लेके आया था, और आज आखिरी फोन भी कोई नोकिया लेता नहीं है, बहुत रेयरली लोग लेते, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, जबकि नोकिया बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर है, समझा? बट फिर भी प्रॉब्लम है, क्यों? बिकॉज उन्होंने स्ट्रैटेजिकली मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए, समझा एवरीवन? डन। सेम थिंग स्टूडेंट, सोनी के फोन आते, मालूम है? सोनी, पैनासोनिक, हम तो सुनते भी नहीं है, हम दुकान में क्या बोलते हैं? सैमसंग दो, सैमसंग, वन प्लस दो, आईफोन दो, है ना? तो क्यों भाई? उन्होंने मार्केटिंग ऐसा कर दिया है स्ट्रैटेजिकली कि तुम्हारे दिमाग पे वो चीज हावी हो गया है। आप कभी जाके ऐसा नहीं बोलते हो मेरे को LG का फोन दो, कभी बोला है कभी आज तक? नहीं, वो तुमको दिमाग में आता ही नहीं, जबकि वो कंपनी भी अच्छी है, समझा? बट स्ट्रैटेजीज फेल हो गई। वही चीज इधर है स्टूडेंट। SM में आपको क्या सिखाएंगे? कोई भी कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंचार्ज अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेगा तो स्टूडेंट उसका कंपनी आगे बढ़ेगा कैसे, समझा? तो यहां पे हम स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन बताएंगे कि कोई भी कंपनी को आगे ले जाने के लिए या फेलियर होने की स्ट्रैटेजीज क्या क्या थी और आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजीज क्या क्या क्या, समझा एवरीवन? तो दैट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, अगेन बेस्ट पार्ट, जहां जहां प्रॉब्लम है ICI ने आपको MCQ का सहारा दिया है या ना? समझा? स्टूडेंट, ये भी प्रॉब्लम वाला था, 30% MCQ दे दिया। एंड मैंने क्या बोला, इसके अंदर बेस्ट पार्ट इज लर्न करने के लिए रोज 1 घंटा पढ़ने का EIS SM स्टार्ट होने के बाद, अभी नहीं, आज से नहीं, कल से नहीं, ना ना मुन्ना, ना ना। कब पढ़ाई चालू करोगे? जब सब्जेक्ट चालू हो जाएगा तब, अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी मजा नहीं लाइफ, अभी कुछ करना नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि एक बार EIS SM चालू हुआ, फिर आप रूटीन में 1 घंटा, आधा घंटा डेली उसको दोगे, एंड इसका भी समरी बनाओगे। क्लियर एवरीवन? हाँ जी एवरीबॉडी, डन? तो दैट वाज ऑल अबाउट EIS एंड SM। अब आ रहा है पेपर नंबर 8, क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, लास्ट पेपर। हाँ,
जिसका पेपर लिखने के बाद आपकी खुशी का कोई पार नहीं होगा, समझा? एकदम। क्यों? बिकॉज आखिरी पेपर होता है। याद करो आपका फाउंडेशन का आखिरी पेपर लिखने के बाद मजा आ रहा था ना, अरे यार मजा आ गया, आज तो फ्री हो गए। वैसे ये पेपर लिखने के बाद तुमको लगेगा बॉस आज तो बॉस जन्नत है, समझा एवरीवन? स्टूडेंट, अब उससे दो पार्ट है, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, फिनेंस को मैं एक ही लाइन में बोलूंगा। अच्छा, कभी फिनेंस पढ़ा है? नहीं, आपने खाली वर्ड सुना होगा, फिनेंस मैनेजर है ना, फिनेंस मिनिस्टर सुना है ना, हाँ। बट फाइनेंस क्या होता है? तो मैं एक लाइन बोलूंगा एंड मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए स्टूडेंट्स। मैं बॉलीवुड का लाइन बोल रहा हूं, अपना सपना, हाय 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 हाय, अपना सपना, अपना सपना, हाय 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 हाय। मेरे पास राउंड अबाउट 80-85 रिप्लाई आ गई इतनी देर में। स्टूडेंट, सिर्फ 2 लोग ने मुझे सही आंसर दिया, बाकी सब ने मुझे गलत आंसर दिया। सब लोग क्या बोले? अपना सपना, मनी 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 मनी, पैसा, डॉलर, पाउंड। स्टूडेंट, अपना सपना सीए है। गंदे लोग, नीच लोग, मुझे मालूम था तुम यही लिखोगे, मनी मनी है। कितने वाहियात लोग हो तुम, देखो अभी अब सब लिखने चालू हो गए, सीए सीए सीए। ध्यान दो, स्टूडेंट मजाक कर रहा था, मैं यही देखना चाहता तुम्हारे सपने में क्या आता है, ध्यान दो। हाँ, अच्छा, पैसा आना बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ, सीए क्यों कर रहे हो? नॉलेज के लिए? हाँ, नहीं ना? कोई ऐसा बोलेगा सर मैं जब से पैदा हुआ था ना तब से मेरा सपना था सीए बनने का, नहीं ना? ऐसा कभी देखता है कोई सपना? नहीं। स्टूडेंट, कोई बोलेगा रिस्पेक्ट के लिए, हाँ, गुडविल के लिए, ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है। तुम सीए काहे कर रहे हो भाई? पैसा कमाने के लिए। एकदम सिंपल बात है। देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब है ना भगवान आपको फल फ्रूट में देता है। सिर्फ विटामिन एम ऐसा चीज जो भगवान नहीं देता, उसके लिए ये सब जद्दोजहद होती है हमारी, समझा? पैसा कमाने का विटामिन एम, बुरी बात नहीं है। आज हम सीए भी इसीलिए करें ताकि हम पैसा कमा सके। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। आज आपका आईसीआई बोल दे सीए बनने के बाद तुमको महीने 4,000 की नौकरी मिलेगी, करोगे सीए? रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, चलेगा? नहीं। पैसा कमाने का तभी सीए कर रहे हैं, हाँ या ना एवरीवन? लॉजिक है। बाकी किसी को शौक नहीं है कि यहाँ बैठ के मेरे को सुने और मैं आपको देखूं, समझा? ये सब करने से पैसा मिलने वाला है, हाँ या ना? डन एवरीवन? दैट मीन्स स्टूडेंट, फाइनेंस क्या है? इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, कभी आइसक्रीम खाने गए हो? अच्छा, आइसक्रीम खा के ऐसा बोलते हो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। एक बार ट्राई करना ना, आज अभी है ना लेक्चर खत्म होगा ना तो नीचे आइसक्रीम पार्लर पे जाना, 2 आइसक्रीम खाना, 3 आइसक्रीम खाना और फिर बोलना अंकल अंकल मेरे पास पैसा ही नहीं है। फिर देखो क्या हालत होती है तुम्हारी। ट्राई करो, प्रैक्टिकल फाइनेंस समझ में आएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? स्टूडेंट, इसका मतलब क्या? पहले आप पैसा लाओगे कि आइसक्रीम खाओगे? पहले आप पैसा लाओगे, लॉजिक है ना? यही तो फाइनेंस होता है। अच्छा, पैसा कहां से लाओगे स्टूडेंट्स? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, हाँ या ना? ऐसा करोगे गंदे लोग? कोई चोरी और डाका नहीं डालना। हम किसको पूछेंगे? पड़ोसी में जाएंगे और अंकल को जाके बोलेंगे अंकल आइसक्रीम खानी है पैसा दो, ऐसा करोगे? आंटी आइसक्रीम खानी है पैसा दो, ऐसा करोगे? नहीं। हम घर वाले से, मॉम एंड डैड से लेंगे थम्स अप। यानी आपके मम्मी पापा बोलेंगे काम कर, ये 1,000 रुपया रख, महीने का काम तेरा, अब महीना तू चला दे, यानी आपका पॉकेट मनी 1,000 रुपया आ गया, हाँ या ना? अब उस 1,000 रुपए से आप कैसे एक महीना चलाते हो, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा एवरीवन? तो फाइनेंस क्या है? पैसा लाने का, पैसा लगाने का, पैसा लाने का, पैसा लगाने का, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। समझा? समझा? मैंने आपको एक सोशल एग्जांपल दिया, हम यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी का सीखेंगे। किसका? किसका? कंपनी का। कंपनी में पैसा कहां से आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन्स एंड सो ऑन। और ये पैसा लाके हम क्या करेंगे? लगाएंगे धंधे में। उसका जो मैनेजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझा एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अब डाउट? चलो, फाइनेंस समझ में आ गया, 60 मार्क्स है उसका। तो 40 मार्क्स का क्या है? इकोनॉमिक्स।
अब आपका डाउट सर इकोनॉमिक्स क्यों डाला इस सब्जेक्ट में? बहुत जरूरी है स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स थियरी की प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, आपको लगता है थियरी है, बट इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। डू यू नो दिस? आपका क्यूरियोसिटी हमेशा एक स्टूडेंट का रहता है, सर स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है ना? डाउट आता है ना? गिव मी थम्स अप। हाँ, स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पे चलता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मालूम है आपको? आज कोई भी शेयर का भाव कब बढ़ता है? जब उसका डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। समझ में आ रहा है? आज कोई भी शेयर का भाव कम कब होता है? जब सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस तो आपका बेस है फाइनेंस का। स्टूडेंट आज मार्केट में गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लाता है, फिजिकल पॉलिसीज, आरबीआई पॉलिसीज लाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज, फॉरेन एक्सचेंज फंड्स, स्टूडेंट बजट्स, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स को तो रिलेटेड होता है। गिव मी थम्स अप। तो स्टूडेंट वो सब का नॉलेज नहीं है तो कैसे चलेगा? आज हमारा डॉलर के सामने रुपया बढ़ता है कम होता है, कैसे? इकोनॉमिकल फैक्टर्स। समझा? मतलब स्टूडेंट ये सब चीज कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। कोई भी सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट पे फालतू डाला गया नहीं है, इट हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट। समझा एवरीवन? क्लियर एवरीबॉडी? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फिनेंस 60 मार्क, इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, एंड स्टूडेंट ग्रुप 2 में फिनेंस एक और ऑप्शन है जहां पे आप फुल मार्क्स ला सकते हो। 100 मार्क अकाउंटिंग, 60 मार्क फिनेंस। मतलब फिनेंस आपको हाईएस्ट हेल्प करेगा एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न। समझा? तो देखो पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, एफएम स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2 के अंदर। क्लियर एवरीवन? हाईएस्ट मार्क्स आ सकता है। डोंट इग्नोर थियरी इन एफएम। 10 मार्क का थियरी आता है एफएम के अंदर, जो हम लोग आपको ड्यूरिंग द सेशंस गाइड करेंगे। तो आपको वो करना है। प्रैक्टिकल्स हम जेकेएससी में सब कुछ डालेंगे, इसमें मॉड्यूल का जरूरत नहीं, हम सब कुछ डाल के दे देंगे। डन एवरीवन? हाँ। एंड इकोनॉमिक्स के समरी बनाओगे। अब आपका डाउट आएगा सर समरी कैसे बनाने का? वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको गाइड करेगा, डोंट वरी। एंड दूसरी बात, फैकल्टी गाइड करे नहीं करे यार, अभी आप इंटरमीडिएट तक आ गए। समरी क्या होता है? शॉर्ट नोट्स। तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना ही सकते हो ना। कम ऑन, बराबर है ना एवरीवन? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे 8 सब्जेक्ट का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। सिलेबस क्या है, मार्क्स कहां से लाने का, क्या पढ़ने का, सब रेडी। कॉन्फिडेंट? हाँ, चलो रिवाइज करते। ग्रुप 1 में अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, बराबर। ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट, EISSM, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। खत्म? क्लियर? तो यहां पे हमारा एक पूरा 8 सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दिया। अब स्टूडेंट कोई भी फैकल्टी कोई भी सब्जेक्ट चालू करेगा ना, तुम्हारे पास बैकग्राउंड है टू स्टार्ट द चैप्टर। डन एवरीवन? ऑब्वियसली फैकल्टी और भी गाइड करेगा, बट बैकग्राउंड रेडी हो गया आपका। कॉन्फिडेंट एवरीवन? डन एवरीबॉडी? हाँ, चलिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट 8 पेपर्स। अब स्टूडेंट्स इन 8 पेपर के अलावा कुछ और भी है जो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ और भी है जो आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 कितने मार्क का है? 400 मार्क, बराबर दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ। ग्रुप 2 कितने मार्क का है? 400 मार्क, टोटल 800 हो गया। स्टूडेंट एवरी सब्जेक्ट आपको मिनिमम कितना चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आप 40 मल्टीप्लाई बाई 4 160 मार्क लाओगे तो क्या ग्रुप 1 क्लियर होगा? नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाना है, बट टोटल मिनिमम कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। गिव मी थम्स अप। हाँ, यानी मिनिमम टोटल 200 होना चाहिए, इधर भी 200 होना चाहिए। मतलब 800 में से आपके टोटल 400 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। समझा एवरीवन? डन? फर्स्ट पार्ट रेडी। दूसरी बात, स्टूडेंट अज्यूम करो आपका रिजल्ट आया ग्रुप 1 का 220 मार्क, ग्रुप 2 का 300 मार्क। पास हो गया कि फेल हो गया? ये भी पास, ये भी पास, बराबर है ना? फेल हो सकते? हाँ। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट में 39 मार्क आ गया और टोटल आपका 220 के ऊपर है तो भी आप फेल हो जाओगे। समझा मैं जो बोला वो?
इसका मतलब टोटल तो लाना ही लाना है, बट सब में 40 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए। थम्स अप। परफेक्ट, समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। अच्छा, अज्यूम करो, अब अज्यूम करो स्टूडेंट सब में 40 मार्क्स आए और इधर 220 मार्क के, इधर 180 मार्क के, और सब में 40 अबाव है, तो ग्रुप 1 पास हो गया, हाँ या ना? ग्रुप 2 पास हो गया कि फेल हो गया? फेल हो गया, बराबर है ना एवरीवन? हाँ, गलत, ग्रुप 2 भी पास हो गया। स्टूडेंट यही तो बोलते हैं सेट ऑफ, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ बोलते हैं। व्हाट इज सेट ऑफ? स्टूडेंट अगर दोनों ग्रुप एक साथ देते हो ना, तो स्टूडेंट ग्रुप 1 में जो 20 मार्क एक्स्ट्रा आया था ना आपका, वो ग्रुप 2 में ट्रांसफर हो जाएगा और आप 400 के साथ पास हो जाएगा। बधाई हो, बधाई। समझा एवरीवन? हाँ या ना? कॉन्फिडेंट? यानी स्टूडेंट ऐसा भी सकता है इधर 210 आए, इधर 190 आए, पास है फेल? पास। समझा एवरीवन? मतलब सेट ऑफ का बेनिफिट मिल सकता है प्रोवाइडेड आपके सब में मिनिमम कितने आए? 40 मार्क्स। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, डन, ओके। अब एक और चीज ध्यान देना, बहुत जोरदार बता रहा हूं एवरीवन। एग्जामिशन का रूल्स मालूम है आप लोग को? बताता हूं, ध्यान दो इधर। ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 का टोटल, ग्रुप 1 का 180 मार्क आया, सब में 40 अबव है, पास हो गए? हाँ, वेरी गुड। चलो अभी ध्यान दो, एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली। हाँ, एंड ग्रुप 2 में पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर 8, 5 में आपके आए 60 मार्क, इधर 39, इधर 42, इधर 55। बताओ ग्रुप 2 पास है फेल? फेल। मालूम क्यों फेल? स्टूडेंट बिकॉज इधर आपका 39 मार्क्स आया, बराबर एवरीवन? भले टोटल 200 के ऊपर होगा तो भी आप फेल हो गए। समझा एवरीवन? बट खुशी की बात यह है कि आपको इधर एग्जेम्पशन आ गया। किधर एग्जेम्पशन आ गया? किधर? जहां पे भी 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आता है वो सब्जेक्ट आपको एग्जेम्पशन मिलता है। थम्स अप। इसका मतलब स्टूडेंट ग्रुप 1 के 4 पेपर निकल गए, ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5 निकल गया, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितने पेपर दोगे? 3 पेपर दोगे। समझा एवरीवन? एंड वो 3 पेपर जो आप दोगे, ये 3, उसमें आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 140। लॉजिक सेट हुआ? लॉजिक सेट हुआ कैसे? इधर 60 था प्लस 140 लाओ, टोटल 200 हो जाएगा। समझा एवरीवन? गॉट द पॉइंट? मतलब 60 मार्क गिने जाएंगे आपके टोटल के अंदर और आपको लाना 140 एंड पास। समझा एवरीवन? क्लियर? दूसरी बात, अज्यूम करो स्टूडेंट पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर 8, इधर 60 आया, इधर 70 आया, इधर 39 आया, इधर 55 आया। बताओ ग्रुप 2 पास है फेल? फेल, बराबर है ना? लेकिन खुशी की बात यह है स्टूडेंट, इन दोनों में आपको एग्जाम्पशन मिल गया, बराबर है ना? 60 एंड 70। तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितने पेपर देने हैं? सिर्फ 2। एंड इन दोनों सब्जेक्ट में अब कितने लाने हैं? ये दोनों तो 130 हो गया, बराबर? तो इधर कितने लाने अब? सिर्फ 70। गलत, 80। बुद्धि लगाओ। अबे 70 कैसे लाओगे? दोनों में 40 तो मिनिमम चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? चला ट्यूबलाइट, दिमाग में गया ये चीज? तो स्टूडेंट ऐसा मत बोलना, वरना तो मालूम क्या होगा, इधर 100 इधर 100, तो सर इधर 0 0 लाओ तो चलेगा? ए है गंदे लोग, ऐसा सोचोगे ना पाप लगेगा, पाप। और गरुड़ पुराण में इसकी सजा अलग है। समझा एवरीवन? तो ऐसा नहीं कि 200 मार्क 2 में लेके आ गया मतलब लाइफ झिंगालाला हो गया। समझा एवरीवन? तो स्टूडेंट मैंने सेट ऑफ भी बता दिया एंड आपको ये भी बता दिया पास कैसे होते हैं। बराबर एवरीवन? सिंपल। स्टूडेंट ये रूल्स क्यों है मालूम है? ताकि आप आराम से पास हो जाओ। आपके 60 के ऊपर आते तो आपको ऐसे ही पास कर देते, तो बाकी सब्जेक्ट के उत्तर कम लाओ। बट कम लाना मतलब क्या? 0 मार्क? स्टूडेंट कम लाने के लिए 40 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। क्लियर एवरीवन? ग्रुप 1 तो पास हो ही गए, फिर वापिस देने का जरूरत नहीं है।
और उल्टा भी हो सकता है, ग्रुप 2 पास हो गए, ग्रुप 1 में सेट ऑफ मिला, एक ग्रुप निकल गया, ऐसा भी हो सकता है, मतलब वाइस वर्सा, रूल्स आर सेम। कॉन्फिडेंट एवरीवन? डन एवरीबॉडी? चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स। डन। एंड बेस्ट पार्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट पार्ट, आप ये सब सोचो ही मत। सेट ऑफ और ये सब किसको जरूरत पड़ती है मालूम है? जो एकदम किनारे पे मेहनत करता है। अपन लोग तो क्या 500 ने 600 पे खेलेंगे, तो 400 वाला सेट ऑफ तो सोचने का ही नहीं, समझा? आप रैंक लाएंगे, बोथ ग्रुप मस्त पास करेंगे, तो काहे का सेट ऑफ दे सब सोचने का नहीं। हाँ, गाइड कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब ही नहीं कि वो करना जरूरी है। समझा एवरीवन? डन एवरीवन? वो प्लेन में उड़ते हैं ना, तो एयर होस्टेस दीदी आके क्या बोलती है, मास्क ऐसे करने का ना, प्लेन गिरेगा तो ऐसे, क्या प्लेन गिरने वाला है? नहीं, बट सिखाने का जरूरत होता है। समझा एवरीवन? परफेक्ट। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक पार्ट। यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक पार्ट पूरा रेडी हो गया। 8 सब्जेक्ट बता दिया मैंने आपको, सेट ऑफ बता दिया, आपको बता दिया एग्जामिशन बता दिया, आपको मार्क्स कितने लाना ये सब बता दिया। परफेक्ट। अब हम जा रहे हैं जनरल पार्ट के लिए। किसके लिए? अभी ध्यान देना स्टूडेंट, जनरल पार्ट स्टार्ट करें, ध्यान दो एवरीवन। फर्स्ट स्टूडेंट्स, you have to attend all lectures rigorously। स्टूडेंट बिल्कुल टाइम पास के मूड से मत करना। स्टूडेंट सारे लेक्चर दिलो जान से अटेम्प्ट करो। एक बात बताओ, अर्ली बर्ड क्यों ज्वाइन किया है? टाइम पास करने के लिए तो ज्वाइन नहीं किया। स्टूडेंट जब आप अपना टाइम दे रहे हो, पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, तो एक एक लेक्चर भी क्यों छोड़ना? समझा? स्टूडेंट लेक्चर अटेंड करना है, एंड साथ में हमको पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है। यू नीड टू बी पंक्चुअल इन द क्लासरूम। स्टूडेंट पंक्चुअल मतलब क्या? आज भी मैंने देखा स्टूडेंट, आज आपका सेमिनार 4 बजे का था, कुछ लोग 4:10 को आ रहे, कुछ 4:15 को आ रहे, 4:20 को आ रहे। यार पहला लेक्चर में तुम लेट करते हो, कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? और फिर क्या होता है जब चैप्टर चालू, आज तो चलो भगवान की किस्मत है कि आज आपका कोई चैप्टर चालू नहीं हुआ स्टूडेंट। समझा? आज आपका कोई चैप्टर चालू नहीं हुआ स्टूडेंट। अगर चैप्टर चालू हो जाता, आपका बैकग्राउंड मिस हो जाता, बेसिक्स मिस हो जाएगा, तो स्टूडेंट आप उसको आगे चैप्टर कैसे पढ़ोगे फिर? तो प्लीज डोंट टेक दिस थिंग लाइटली। आज तुम क्लासरूम में आओगे ना स्टूडेंट, लेट आओगे तो हम आपको क्लासरूम के बाहर निकाल सकते, दरवाजा बंद कर देगा। क्या मैं ऑनलाइन दरवाजा बंद कर सकता है? निकाल सकता हूं तुमको? हाँ या ना? निकाल सकता हूं। स्टूडेंट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। स्टूडेंट वेटिंग रूम इनेबल कर देंगे। वेटिंग रूम मतलब क्या? तुम ज्वाइन करोगे तो बाहर के बाहर ही रहोगे, तुमको पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बेटर है स्टूडेंट बी पंक्चुअल अबाउट द लेक्चर्स। ठीक है। तीसरा, अपनी मुंह दिखाई डेली करोगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो, मैंने आज पहले ही बोला था वीडियो ऑन रखना। कितने स्टूडेंट्स ने सिंसियरली वीडियो ऑन रखा मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे? बाकी सब क्या है मुझे मालूम है, आप लोग सब ऐसे करोगे तो मुझे दिखाई दे रहे हो आप। बट स्टूडेंट एक बात बताओ, वीडियो ऑफ करने का लॉजिक क्या है? आज मैं अगर वीडियो ऑफ करके फैकल्टी पढ़ाएगी तो स्टूडेंट आपको कैसा भूत जैसा नहीं लगेगा? कहां कहां से आवाज आ रही है, अजीब अजीब फीलिंग आ रही है। हाँ, तो स्टूडेंट जरा ध्यान रखो, आज हमको भी इंसान को देखना पड़ता है। हमको तुम्हारे रिएक्शन से पता चलता है इसके दिमाग में गया कि नहीं गया। और तुम वीडियो बंद करेगा तो हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तुमको आया कि नहीं आया। आज तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तुमको आइडिया आता है, हाँ इसको समझ में नहीं आया, पर हमको आइडिया आना चाहिए। समझा एवरीवन? तो थोड़ा सा प्लीज 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 वीडियो ऑन रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, स्टूडेंट होमवर्क करने का, जिसको हम इंग्लिश में और राइटिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। यानी स्टूडेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अगर लेक्चर चल रहा है तो उसको प्रैक्टिस में सॉल्व करने का होमवर्क। थियरी का चल रहा है तो उसके समरी नोट्स आप जो बनाते हो ना, समरी नोट्स जो बनाते हो ना, वो आप अपने आप चालू कर दो। समझा एवरीवन? यानी राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। स्टूडेंट एक चीज वापस बोलूंगा, स्टूडेंट पुराने पाप, फाउंडेशन के जितने भी पाप तुमने किया, जितनी गलतियां की, मिट्टी डालो, खत्म करो। लेकिन अगर आज आपको सुधरने का मौका मिला है तो आज से स्टूडेंट बी वेरी सीरियस अबाउट योर अटेम्प्ट, एंड एवरी लेक्चर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हर लेक्चर को आप इतना अच्छे से पढ़ो कि यार बस हमको वो आगे जाके पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़े, इतना बढ़िया से पढ़ो।
आर यू गेटिंग दिस? उसके नोट्स बनाओ, रेडी करो। स्टूडेंट जितनी मेहनत आज करोगे उतना बेनिफिट आपको बाद में मिलने वाला है, तो क्यों छोड़ना उसको? एम आई क्लियर एवरीवन? डन? एंड नंबर 5, क्रिएट प्रॉपर टाइम शेड्यूल। क्या बोला? क्रिएट प्रॉपर टाइम शेड्यूल। अब मैं जो एक चीज बताने जा रहा हूं ना स्टूडेंट, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तुमको मजा आ जाएगा। और तुम कोई और पॉइंट पेरेंट्स को बताओ नहीं बताओ, ये वाला पॉइंट तो तुम पक्का पेरेंट्स को बताओगे, और पेरेंट्स को खुशी खुशी बताओगे कि पेरेंट्स सुनो। अभी डाउट? क्या मैं आपके लिए रिश्ता लेके आया हूं कोई? नहीं, ध्यान दो, नौटंकी इधर ध्यान दो। स्टूडेंट्स, आने वाला 1.5 महीना एंजॉय करो। वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, जितनी मूवीज आपकी बाकी है सब देख डालो, रोज मस्ती मारो, रात को वॉकिंग पे जाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करो, चिट चैट करो, जो करना है करो। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, सच बोलाओ तो सर आप वीडियो चालू रखो, हम पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान दो, अभी ध्यान दो स्टूडेंट। रीजन, आने वाला 1.5 महीना स्टूडेंट, या आपका अधिकार है स्टूडेंट, आने वाला 1.5 महीना जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, स्टूडेंट एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि जो देखो फॉर एग्जांपल डेली 6 घंटे का लेक्चर है, प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको राइटिंग प्रैक्टिस है, होमवर्क का निकालने का, खत्म। फॉर एग्जांपल 12 से 6 आपका लेक्चर है, एग्जांपल, समझा, और रात को 1 घंटा पढ़ने का, बस खत्म। तो 6 बजे के बाद एंजॉय करो, रात को 10 बजे तक बाहर जाओ, मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, जॉगिंग पे जाओ, एक्सरसाइज करो, जो करना है करो। ये आपका एंजॉयमेंट टाइम है और ये टाइम वापस नहीं आएगा। बट एक बार रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, फिर वापिस से बैक टू पवेलियन स्टूडेंट्स। एम आई क्लियर एवरीवन? फिर हमको गियर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपका 6 घंटा 8 घंटा में तब्दील हो जाएगा, आपको होमवर्क ज्यादा मिलेगा, प्रैक्टिस, तब ये सब टाइम मिलने वाला नहीं है। तो अभी आपको जो टाइम निकालना है निकालो, एंजॉय करो 1.5 महीने तक जब तक रिजल्ट नहीं आता, बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ योर रूटीन लेक्चर्स एंड एक्स्ट्रा स्टडीज। एम आई क्लियर एवरीवन? आज आपका वीकली शेड्यूल आता है तो 6-7 घंटे का जो भी लेक्चर आता है 1 घंटा एक्स्ट्रा कर दो, एंड उसके बाद का टाइम बस एंजॉय करो और कुछ नहीं, ज्यादा बर्डन लेना ही नहीं। अभी 1.5 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद हम लोग ही गाइड करेंगे, बेटा आजा मार्केट में, अब ऐसे पढ़ना है, समझा एवरीवन? और 1.5 महीने तक आपको कोई आईसीआई का मॉड्यूल या कुछ नहीं पढ़ना, हम जो मटेरियल देंगे उतना पढ़ो, बहुत है आपके लिए। एम आई क्लियर एवरीवन? थम्स अप? परफेक्ट है ना एकदम? हाँ, इसीलिए बोला ना स्टूडेंट, एकदम डिसिप्लिन अप्रोच। स्टूडेंट अर्ली बर्ड में कोई प्रेशर नहीं है, आराम से 5-6 घंटा पढ़ो, 1 घंटा होमवर्क करो, बात खत्म हो गया, बस रिवाइज करो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। क्लियर एवरीवन? तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट योर जनरल एस्पेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, आप सबका ये एक बैच नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल इंडक्शन है। ये भाई बहन का प्यार लंबा चलने वाला नहीं है। 2 दिन बाद 25 तारीख से आप लोग को क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा, सांता क्लॉज आएगा और आप सबको अलग अलग बैच में वापस डाल देगा, समझा? यानी हर बैच अपने हिसाब से एरिया वाइज चलेगा। मतलब डोंट थिंक कि सर ये हमारा एक ही बैच है, ना ना, ये तो एक दरिया है जहाँ टेम्परेरी हम सब साथ में लाए हैं, समझा? फिर धीरे धीरे सब वापस से अपनी अपनी नदियाँ अलग अलग हो जाएगी। एम आई क्लियर एवरीवन? डन एवरीबॉडी? कॉन्फिडेंट? क्लियर? Perfect. So this was all about your specific aspect and all about your general aspect. मैंने specific aspect भी cover किया, general aspect भी cover किया। Done everyone? अब इसके अलावा अगर आपके कुछ doubts है तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, मैं एक नंबर दे रहा है स्टूडेंट, वो नंबर नोट कर लो आप प्लीज। यानी डाउट मतलब कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, एडमिशन रिलेटेड डाउट बाई चांस, या आपको कुछ फीस रिलेटेड डाउट है या बैच रिलेटेड डाउट है, तो आप उस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो, समझा? 8108251251। स्टूडेंट दिस इज ओनली फॉर योर स्पेसिफिक एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, समझा? यहां कोई डाउट और सॉल्व होने वाला नहीं है, जिसको कुछ नहीं है उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझा? ऑफलाइन कब से चालू होगा वो हमको कुछ नहीं मालूम, वो सब डिपेंड करता है भगवान के ऊपर, समझा? अभी आप इसे देखो, हम चालू करने का सोच रहे थे, ओमिक्रॉन आ गया, हाँ है ना?
समझा? उसके पहले अल्फा था, बीटा था, गामा था, थीटा था, अब ओमिक्रॉन आ गया। समझा? बट टेंशन नहीं लेना, शो मस्ट गो ऑन, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। एंड जितना होगा हम प्रार्थना करेंगे जल्दी फेस टू फेस मिले। सोचो ऑनलाइन में इतना मजा है तो फेस टू फेस तो बॉस क्या मजा आएगा लेक्चर में, आप सोच नहीं सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर एवरीवन? इवन यू प्रे टू द गॉड, थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल वेरी फास्ट। डन एवरीवन? परफेक्ट। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। डन। अगर आपके कुछ 2-3 स्पेसिफिक डाउट है तो आई कैन ट्राई टू एड्रेस। कुछ डाउट है आप लोग को? सर ये 1.5 महीने में जो चलेगा बाद में रिवाइज होगा। अरे रे गंदे इंसान, तुम अर्ली बर्ड में ज्वाइन किया है तो उसको रिवाइज करने की जरूरत क्या है? हाँ, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अवेलेबल होगा, आप चाहो तब देख सकते हो। बट स्टूडेंट ये 1.5 महीने अपना बेस्ट दो, फिर आप आगे देखना। समझा? डन? हाँ, और डेली प्रैक्टिस किसका करना है? थियरी एंड अच्छा प्रैक्टिकल तो अगर हम होमवर्क देंगे तो उसका प्रैक्टिस करोगे, एंड थियरी फैकल्टी ने जो पढ़ाया है वो अपने आप पढ़ के आप थोड़ा नोट्स बनाओगे। थम्स अप। ओके। और सेल्फ स्टडी टाइमिंग मैंने बताया ना, 1 घंटा रिजल्ट तक, 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 या मैक्सिमम मन करे तो 1.5-2 घंटा, बाकी उससे ज्यादा अभी सेल्फ स्टडी का टाइम आपका अवेलेबल नहीं है। क्लियर एवरीवन? हाँ, चलिए फिर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, वी विल ट्राई कि इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है। हाँ, अच्छा समरी कैसे बनाने की वो फैकल्टी आपको गाइड करेगा, डोंट वरी। क्लियर एवरीवन? और ओके, माय नेम इज CS चिंतन देवलिया, CA चिंतन देवलिया। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट आई थिंक मेजॉरिटी सब्जेक्ट आपका हो चुका है, मेजॉरिटी डाउट हो चुका है। हाँ, कल आपका लेक्चर रहेगा स्टूडेंट, कल भी आपका सेम टाइम एक लेक्चर है, मालूम है ना? आज और कल सेम टाइम का आपका लेक्चर रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद आपका 25 से रूटीन लेक्चर चालू हो जाएगा। आज और कल पूरा इंडक्शन है आपका। समझा? ये सब स्ट्रैटेजीज बना के हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई चालू करने से इंपॉर्टेंट ये सब है, ताकि आपको सब क्लैरिटी मिल जाए। समझा एवरीवन? ऑफलाइन नहीं होगा, पूरा न्यू ऑनलाइन ही होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। डन। मैं अभी आपका कोई डाउट स्क्रीन पे नहीं ले सकता बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो बहुत लोग का डाउट आएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। टिल देन स्टूडेंट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड रॉक योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स। वी वांट एवरीबॉडी टू गिव द बेस्ट। डन। एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ यू स्टूडेंट। भले हम ऑनलाइन है बट आपकी बैच के साथ मिलके बहुत मजा आया, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि नेक्स्ट ईयर का क्रिसमस हम CA फाइनल में मनाएंगे। है ना? एग्जाम खत्म हो गया होगा, वी वांट एवरी स्टूडेंट टू बी इन CA फाइनल, प्रॉमिस? अमेजिंग अमेजिंग। तो स्टूडेंट have a great time, and again last time welcome to the world of intermediate. Give your best and best of luck. Thank you very much. Tata, bye bye, see ya, take care, bye bye, bye.